देखिए, यहाँ पे इन्होंने जेनिन की माँ गुज़र गई इस प्रसंग को साझा किया है और ये प्रेमचंद जी घर जीवनी में जो है उसका आखिरी पार्ट है और इसे यहाँ पे अब अंततः आप देखते हैं कि जब जनिन की माँ गुजर गई हैं और शिवरानी देवी जी से प्रेमचंद जी यही कहते हैं कि हंस और जागरण को मतलब एक जैसे पिता अपने बच्चे को पालता है, कितना भी निकम्मा रहे ऐसे मुझे पालना है। तो बिल्कुल वो जब बीमार होते हैं, उनकी हालत भी ठीक नहीं होती, तो शिवरानी जी कहती हैं चलाएगा कौन, कैसे क्या। तो उनको दायित्व सौंपते हैं और बिना वो कुछ ज़्यादा जिरा किए हुए जो है हंस के लिए वो पैसे 1000 रुपये निकाल के दे देती हैं। लेकिन क्योंकि प्रेमचंद जी ने कहा कि अब हम जनिन को ये काम सौंप दे रहे हैं, अब इधर जनिन की माँ भी गुजर गई, तो जनिन कुमार का दिल्ली से पत्र आया कि माँ मर गई हैं। वे आंखों में आंसू भरे मेरे पास आए और बोले, जनिन अब अकेला हो गया, उसकी माँ मर गई। मरने की खबर सुनकर मैं भी सकपका गई। बोली, क्या हुआ था? अब बोले, उनको जलोदर बहुत पहले से था, आप तो पहले ही मर चुके थे, माँ भी चली गई, बस दुखी होगा। फिर उसकी माँ बड़ी शरीफ आदमी थी, अभी तक सारा बोझ उन्हीं के सिर पर था। जनिन घर की ओर से लापरवाह, जहाँ भी होता घूमता रहता, माँ उसके लिए सब कुछ थी। जनिन को प्राणों से भी ज्यादा चाहती थी, जितने ही कि वह सभ्य थी उतनी ही दिलेर भी थी। मैं 2-4 बार उनसे मिला, ऐसी मिलती जैसे कोई उनके घर का आदमी हो, अपनों की तरह। जनिन के साथ भी उनका ऐसा ही व्यवहार था। जनिन के मामा भी तो उन्हीं के साथ थे। आप बोले, वो भी बहुत शरीफ थे, उनके महात्मा पद भी गलत थोड़ी ही है। देखने में भाई बहन अलग मालूम होते थे, पर दोनों के अंदर एक ही आत्मा काम करती थी। और जनिन को देखकर तुम सोच लो कि वो लोग कैसे थे। नहीं, अक्सर लड़के बाप के ना रहने पर आवारा हो जाते हैं, उन्होंने लड़के लड़कियों दोनों को ठीक राह पर लगा दिया। उन्हीं दोनों की तपस्या का फल है कि जनिंद ऐसा है। अगर कोई गंवार स्त्री होती तो ऐसा कभी बना सकती थी? उनका प्यार ही बच्चों के लिए जहर हो जाता। प्यार ने जनिंद और उनका प्राण है, मगर अच्छाई के लिए, बुराई के लिए नहीं। उस बेचारे के लिए तो दुनिया ही ग्वाली हो गई। मैं बोली, जनिंद स्वयं अच्छे प्रकृति के आदमी है। आप बोले, हाँ, अच्छाई गुनाई का पता तो बाद में चलता है। आप जो कुछ जनिंद को उन्हीं की शिक्षा का परिणाम वो है, उन्होंने जो दिया है, फिर वो आप कैसे रह सकेंगी? उनका प्यार करने वाला तो कोई नहीं रहा, वो तो 2 लड़की। मैं बोली, मरने का भी तो कोई वो नहीं होता ना, जिसकी ज़रूरत है नहीं वो ईश्वर तो उसे ही बुला लेता है। आप बोले, अभी जनिन की माँ का उम्र क्या था? अभी तो बहुत छोटी थी, अभी उन्हें तो मरना नहीं चाहिए था। मैं बोली, पर वे स्वयं तो चली गई, उन्हें थोड़ी ही मालूम कि हमारे जनिन को दुःख होगा। सुने, मन की बात ना कीजिए, बेचारी तकलीफ़ उठाएँगी। उसने इन्हें तो जो है खुद वो गिर गई, उसे कौन सुख मिला? उन 4 महीनों का जनिन था, उनकी ना उम्र बीत गई। दूसरा समय होता तो शायद मैं कुछ बोलती भी। 1000 मैंने बैंक से निकाल कर जमा करा दिए। जब वो नहीं रहे, कई मित्रों ने सलाह दी उसको बंद कर दे। ये तो पहले ही प्रसंग हो चुका था, कुछ इसमें रिपीटेड भी है। मैं बोली, जनिन के मामा भी तो उन्हीं के साथ थे। ये देखिए वही प्रसंग बताती है कि जनिन के मामा भी। गला साफ करते हुए बोले, इसी में ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। अगर सचमुच ईश्वर है तो क्या दुखिया से दुखी होने में उसे मजा आता है? फिर भी लोग उसे दयालु कहते हैं सबका पता फला फूला बाग उजाड़ कर वो देखना खुश होता है। दया को उसे आती नहीं। लोगों को रोते देखकर शायद उसे खुशी भी होती हो। अगर ऐसा ही ईश्वर बेरहम है तो ईश्वर कहने का जी ही नहीं चाहता, जी अपने आश्रितों के दुख पर दुखी ना हो, ये कैसा ईश्वर? मैं बोली, कौन जाने कौन उसका आश्रित अपने को समझता है और कौन नहीं। आप बोली, कहने के लिए तो सभी समझते हैं और कहते भी हैं कि सबके माता पिता हैं, तब ये कैसी बेरहमी? ये तो बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ। दिन भर गरौदा तैयार किया, शाम को घर जाते समय लीप पोत कर उसे बराबर कर दिया, जैसे उन बच्चों के दिल में कोई प्रेम नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। उसी विषय में पागल ही कहना ठीक। लोग तो कहते हैं कि अपने कर्मानुसार सबको भुगतना पड़ता है। आप बोले, जब तुम लोग ये कहते हो कि बगैर ईश्वर की इच्छा के हम पलक तक नहीं गिरा सकते, तब कैसे ईश्वर हमसे अन्याय कराता है? जो अच्छा समझे वही हमसे कराए, हम जिससे दुखी ना हो। कुछ नहीं, ये सब धोखे में डालने वाली भावनाएँ हैं। बस अपने को धोखे में डालने के लिए ये सब प्रपंच रचे गए हैं, और नहीं तो हम जब प्रत्यक्षता कोई बुरा काम नहीं करते तो लोग कहते हैं अगले जन्म में कोई बुरा काम किया होगा तो ही ऐसा फल मिल रहा है। और मैं कहता हूँ कि ये सब गोरख धंधा है। उस बेचारी को यहाँ कौन-सा सुख मिला? जनिन की आत्मा अपने भीतर से उसके लिए तड़प रही है। तस्वीर उसकी आँखों में नाच रही होगी, पर वह अब मिलता नहीं। उसका जी जाने कैसा होगा। 2 बच्चों का बाप हो गया, पर उसे अभी गृहस्थी का ज़रा भी चिंता था नहीं। जो कुछ ज़रूरत होती बेचारी पूरी कर देती। हम उन लड़कियों को कौन पूछेगा? अब तो इस समय सभी अनाथ हो गए, वो भी तो अकेली ही थी, पर सबका भार स्वयं उठाए हुए थी। मेरी तो इच्छा होती है कि हो आऊँ, पर जाऊँ कैसे? उन्हीं दिनों मेरे दामाद वासुदेव भी आए थे। बेटी के जाने पर आप जा सकते हैं। उस समय तुम अकेली रहोगी, और मैं गया भी 1 दिन के लिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ तो महज़ फ़र्ज़ अदाई होगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं बोली, तो फिर यहीं रोना है, आप उसी को क्यों नहीं बुला लेते? आप बोले, ये सबसे अच्छा होगा। उसके बाद
बोले सबसे अच्छा मैं ही रहा। कभी कभी तो थोड़ी सी तस्वीर माँ की मेरी आंखों के सामने आती है, क्योंकि मैं इसके दुखों का अंदाज़ा लगाता हूँ तो मुझे अपनी माँ की तस्वीर याद आती है। मैं बोली तकलीफ़ तो महसूस करने की चीज़ है, तुम्हारा कहना ठीक है, क्योंकि अगर मेरी माँ रही होती तो मैं इससे कहीं आगे होता। ख़ैर ये तो सोचने की बातें हैं, मगर उस बेचारे को तो अभी बहुत दिन रोना है, उसके लिए तो आज संसार ही सूना हो गया, उसके मामा का भी बड़ा दुःख होगा। पर करेंगे क्या, जिसने अपनी बहन के प्रेम में सारे संसार को ठुकरा दिया कि वे कम दुखी होंगे, पर कोई क्या कर सकता है। मैं बोली मैं तो उसे देख भी नहीं सकी, देखा होता तो और भी दुःख होता। मैंने उनको देखा, वे कई दिनों तक उदास रहे, अपने ही में जैसे खोए से रहते। हमेशा जब कभी कोई उनसे बात करता तो उन्हीं की चर्चा चल जाती। शायद उन्होंने अपने दिल के अंदर जैनीन के दुःख की तस्वीर बैठा ली थी। मेरे ख्याल है कि जैनीन के बराबर ही दुःख उनको भी हुआ। गाँव से आखिरी बार आना और छज्जों का बनवाना 1935 का दौर। बम्बई से लौटने के बाद मैं गाँव रहने को चली गई। जून के महीने में लड़की भी आ गई। मकान की छजें बुरी तरह से टपक रही थी। मालूम हुआ कि छत तो बिल्कुल बेकार हो गया है। मजदूर छतों को मरम्मत करने को बुलाए गए। उन्होंने बताया कि मरम्मत से काम तो चलने वाला नहीं, छत पूरा बनवाना पड़ेगा। उसको खुदवाने से लेके सारा काम करवाना पड़ेगा। मैं बोली आप धूप में बैठे-बैठे कहाँ वो देख रहे हैं, चलिए आराम कीजिए। मैं भी थोड़ा घोड़ी वो कहती हैं कि मैं भी पौड़ी सजा घूमंतू, थोड़ा-सा घूम लूँ। ये सजा नहीं है, 150 200 का चपत लग जाएगा। आप हँसते हुए कहे, तुम 100-200 के लिए रोती हो, उन बेचारी को समझो जिनका सर्वस्व भूकंप में खराब, मतलब कि एक तरीके से भूकंप आया, सब नष्ट हो गया। ये तो भूकंप का मेहरबानी है, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अगर भूकंप ना आता तभी इस आफत से बच जाते। ईश्वर पहले मुसीबत डाल दे फिर धन्यवाद का पात्र बने। आप खुद शुरू से अंत तक छन बनवाने में लग रहे। उसके बाद छज्जे की मरम्मत हो गई। बेटी के बच्चे को सूखा हो गया था, उसके इलाज और मकान की मरम्मत आदि के झगड़े में पड़ना पड़ा। अगस्त तक हम लोग वहीं रहकर फिर शहर में आ गए। 3-4 महीने शहर में गोदान उसी समय छप रहा था। मैनेजर से भी झगड़ा हो गया था। बेटी भी बच्चे के होते ही दिसंबर में घर चली गई। घर जाने की फुर्सत मिली नहीं। दशहरे के दिन त्योहार में बोले चलकर मकान की मरम्मत तो करवा ले। मैं बोली दिवाली तो अभी काफ़ी दिन बाद है, नहीं तो 20 रोज़ है महज। उस बार की तरह फिर से जल्दी-जल्दी सब करना पड़ेगा। मकान पर जाने की तबीयत हो रही थी। नहीं जी, आराम से धीरे-धीरे काम होगा। हम लोग दशहरे को फिर गाँव आए। साथ में गाँव बछड़े भी थे। भूसा खाली सब यहीं से ले गए। फिर काम लगा वहीं, फिर वहीं रंग-रोगन सफ़ेदी सब चला। दिवाली तो ठीक-ठाक हो गई। बेटी का छोटा बेटा फिर बीमार पड़ा। उसके अच्छे होने के बाद जब वहाँ से फिर शहर आने लगे तो काफ़ी भीड़ जमा हो गई। मेरी समझ में नहीं आता कि जब मैं प्रायः आती-जाती रहती हूँ, तब भी लोग इतना क्यों जमा हो जाते हैं। जब मैं विदेश जा रही हूँ, आप दरवाजे पर खड़े मुझसे बोले जल्दी करो धूप हो जाएगी। मैं बोली कैसे जल्दी करूँ? लोगों से 2 बात भी तो ना करूँ, तो क्या मन में महसूस करेंगे? मैं एक आदमी से बोली करनाल का पानी गिरा कर उसे भीतर रखवा दो। 10-15 दिनों में तो फिर आऊँगी, रखा रहने दो। ये कहकर आप बाहर निकल आए। आप बाहर खड़े रहे। जब मुझे और देरी होने लगी तो आप बोले मैं चल रहा हूँ, आई तुम 2 ना करना। मुझे जाने में देर होने लगी तब आप अपनी चचेरी बहन के साथ इक्के पर आगे बढ़े। मेरा उसका पिछड़ पिछड़ गया। मैं बोली जीजी को कहाँ छोड़े जा रहे हो? मैंने इक्केवान को समझा दिया। आ रहा हूँ पीछे। मैंने सोचा तुम अकेले ही इक्के पर जा रही हो। मैं बोली तब तक आप पहुँच गए होते। तुमको अकेले जाते बुरा भी लगता है। वो आखिरी जाना था। बड़े दिन में आने वाले ज़रूर थे पर जा नहीं पाए। बड़े दिन के पहले ही बेटी भी घर चली गई। मैंने बड़े दिन में जो है काटा ज़रूर कि आप मकान चलने वाले ही थे कि क्या हर्ज? आप बोले चलते तो, पर लड़कों की छुट्टी 7-8 दिन की ही हो रही है। यहाँ ज़रूरी काम भी पूरा करना है, गोदान भी तो अभी नहीं छपा है। हंस का संपादन भी आप कर ही रहे हो। मैं यहाँ आ जाया करूँगा दिन में, तुम्हें अकेली रहने से वहाँ तकलीफ़ होगा। अभी रहो फिर चलेंगे। कोई नौकर तो है नहीं कि फिर छुट्टी ना मिले। इस बार जब वे दीपावली पर घर गए थे, जो उन्होंने अपने पढ़ने-पुढ़ने की जो भी चीज़ें थी, किताबें, पत्रिकाएँ, क्रम से पोंछ कर बड़ी सावधानी से रख दी थी। गोदान छप जाने पर शांतिपूर्वक 3-4 महीने घर रहने का उनका विचार था, पर उन्हें बिल्कुल शांति मिलने वाली थी। घर क्यों जाते? मैं अलबत्ता उस घर से जाती, पर घर समझकर नहीं, देवता का मंदिर समझकर। मुझे वहाँ जाने पर थोड़ी शांति ज़रूर मिलती है। वहीं तो अपना सब कुछ था, मगर मंदिर में जाने पर जैसी शांति लोगों को मिलती वैसी मुझे नहीं मिलती, क्योंकि वह घर तो देवता से अब सूना है। वहाँ उन लोगों को स्वर्ग की लालच रहती है, उससे उन लोगों को शांति मिलती है, मगर मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा देवता अभी कुछ दिन पहले वहाँ हंसता था, बोलता था, खाता पीता सब कुछ करता था। वो मेरा था, मैं उसकी। वो मेरी उपासना करता था, मैं उसकी। मंदिर के पुजारियों को मंदिर से शांति मिलती, पर मुझे दर्द, पर यही दर्द तो मेरा अपना है। सन 1935 की बनारस की बात है। रात का समय था। हम दोनों ही घर पे थे। मैं बोली अब की बार जब काउंसिल का चुनाव हो तो आप खड़े हो जाइए। तब आप बोले मुझे नहीं खड़ा होना है, मैं इसी में अच्छा हूँ। मैं बोली क्यों? खड़े होने में क्या नुकसान है? आप कांग्रेस की तरफ से खड़े होइए।
आप बोले मेरे जीवन का ध्येय काउंसिल में जाने का नहीं है, तुम्हारे जीवन का ध्येय है क्या? आप हँसते हुए बोले, मेरा काम काउंसिल में काम करने वालों की समालोचना करना है। क्या? आपने समालोचना करने का ठेका ले लिया है कि घर में बैठे-बैठे सबकी समालोचना करते रहेंगे? आप बोले, जो लेखक का काम है वही मैं करूँगा। आखिर वो लोग जो काम करेंगे तो उनकी समालोचनाएँ कौन करेगा? मैं बोली, शायद आप उसी डर से नहीं चाहते कि दूसरे लोग आपकी समालोचनाएँ करेंगे। ये बात नहीं है, तुम समझती हो कि जो नेता होता है उसमें गुण ही गुण होते हैं, अरे अवगुण उसमें होता है कि नहीं? मैं तो समझता हूँ कि शायद ईश्वर भी निर्दोष ना करे, इसलिए जब तक कमजोरी या गलती कोई हमको सुझाए या समझा ना दे तब तक हमारी गलती कैसे मालूम हो? इसलिए अगर वो सच्चा समालोचक है तो मैं समझता हूँ कि वह सब में सबसे ज़्यादा मूल्यवान काम वही कर रहा है। मैं तो समझता हूँ कि सच्चा हितैषी उसका समझना चाहिए, जो हमारी कमजोरियों और गलतियाँ हमारे सामने रख दे। मैं बोली, अक्सर तो समालोचक पर छींटे उछालते हैं। वे सच्चे समालोचक नहीं है, वो तो झेप के कार्ड एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं। समालोचक का काम बड़ी जिम्मेदारी का होता है, इसलिए जिसकी समालोचना करनी हो उसका पहले-पहले पूरा ज्ञान प्राप्त हो, तब जाकर किसी पे कलम उठाना चाहिए। यही तो सबसे बड़ा लेखक का गुण होता है। मैं हँसकर बोली, क्या आप इसके लिए अपने को ठीक समझते हैं? आप बोले, मैं किसी की आलोचना दिल में मैल रखकर नहीं करता। अपने बस भर इसमें अपने को अलग रखने की कोशिश करता हूँ। मैं बोली, इसी तरह दूसरे लोग भी अपने को समझते होंगे, जो हमको बुरा लगता है। आप बोले, अगर ऐसा होता तो शायद आज किसी को अपनी आलोचना बुरी नहीं मालूम होती। उस रात को यहीं तक बानी हुई और उन्होंने ये बातें मुझे ठीक-ठीक समझाई। जब मेरा भ्रम दूर हो गया, तब बोली, पहले ही से समझा कर मेरा भ्रम दूर कर दिया होता तो आज मुझे क्यों इतनी देर होती, बक-बक करनी पड़ती। आप बोले, तुमने इसके विषय में कभी मुझसे पूछा ही नहीं था। फिर हँसकर बोले, तुम पागल हो। उस पागलपन की मिठास पर मैंने भी हँस दिया था। अगस्त सन 1935 की बात है। काशी की घटना है। जिस मकान में हम लोग रहते थे उसी में प्रेस और बुक डिपो भी था। उसमें मैं और 2 आदमी थे, बच्चे प्रयाग में पढ़ते, लड़की ससुराल थी, किताबों के स्टॉक के ऊपर 2 कमरों में था जिनमें हम लोग भी रहते। रात के 10 बजे होंगे, हम दोनों बैठे गपशप कर रहे थे, उस समय हमारा नौकर भी चला गया था, बड़ी जोरों की वर्षा आई और साथ ही आंधी। उसी के साथ ही घर की बिजली भी फेल हो गई। हम आप हँसते हुए बोले, ये अच्छा सा जरा आंधी और पानी तो थी ही, उसके साथ ये भी गया। हाँ, सब मज़ा ही मज़ा तो है, कहीं किताबों के घर में पानी तो नहीं आ रहा है। पर देखा जाए तो कैसे देखा जाए, चारों तरफ अंधेरा है। मैं बोली, किसी तरह अंधेरा का तो उजाला करना पड़ेगा। लालटेन देखते हो तो उसमें तेल नज़ारत। किसी तरह कटोरी में तेल डालकर कड़ुए तेल को दीपक जलाया और जब स्टॉक के कमरे में पहुंची तो एक कमरे में तो खैर ठीक था, दूसरे में छत फट जाने से तेजी से पानी आ रहा था। खैर उसी के पास तीसरा कमरा था, उसमें जल्दी जल्दी किताबें हटाने की कोशिश की, मगर स्टॉक भरा था। वो बोले, भीगने से बीमार पड़ जाओगी मुफ्त में, जब कोई आदमी ही नहीं है तो कौन इन्हें हटाए। मैं बोली, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, बैठे बैठे नुकसान भी तो नहीं देखा जाता, और फिर समय भी नहीं है, सारी किताबें चौपट हो जाएंगी, अब इसको हाथ लगाकर हटाना चाहिए। हम लोग बुरी तरह भीग गए, लेकिन नुकसान थोड़ा ही हुआ, किताबें बचा ली, मगर हम दोनों बुरी तरह भीग गए। इसके बाद हम दोनों ने अपने कपड़े बदले। उसी रोज़ जाड़ा देकर मुझे बुखार भी चढ़ा और कई दिनों तक मैं बीमार रही। आप मेरे पास बैठे अफ़सोस करते रहे कि मुझे तुम्हारे ऊपर कभी-कभी क्रोध भी आता और दया भी। मैं उस रोज़ मना ही करता रहा कि किताब भीगने दो, मगर तुमने ना माना। तुम्हारी भी वही बनिएपन की आदत है कि जेब तो जाए मगर जीभ का ना जाने पाए। मैं बोली, कौन मैं मरी जाती हूँ, यूँ ही अगर बुखार आ जाता है और बीमार पड़ जाती तो आप किसको दोष देते? मैं तो इसी में खुश हूँ कि आप बीमार नहीं पड़े, मैं पड़ा तो मुझे तो आराम है। आप व्यक्ति की हँसी हँसते हुए बोले, क्यों नहीं? अपना सर बचे दूसरे का सर बेल बराबर। तुमको सब बुरा लगता जब मैं बीमार पड़ता, तुम अपनी तरह मुझे भी क्यों नहीं सोचती? घर जैसे मुझे खाने को दौड़ता और काम धंधा जाए भाड़ में। मैं अच्छी हूँ और काफ़ी अच्छी, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। आप मेरे सिरहाने बैठे थे, हल्की सी चपत मेरे गाल में लगाते हुए बोले, तुम पागल हो। 1936 की बात है, फागुन का महीना था। आप बोले, मुझे दिल्ली जाना है। मैंने कहा, क्या कोई काम है? हाँ, मुझे रेडियो वालों ने रेडियो पर कहानी कहने के लिए बुलाया है। अभी इसी में तो होली भी होगी। हाँ, तुम भी चलो, मेरी क्या ज़रूरत है? अरे ज़रूरत की बात थोड़ी है, होली में तुम यहाँ अकेली रहकर क्या करोगी? केवल चलने की बात थोड़ी है, खर्चे भी तो करने पड़ेंगे। आप हँसते हुए बोले, तुमको सबसे अधिक खर्चे की ही पड़ी रहती है। फ़िक्र ना हो, मुफ्त में पैसे आते हैं क्या? चलो भाई, वहाँ तुम्हें रुपए मिल जाएँगे, घर से रुपया नहीं खर्च करना पड़ेगा। अगर घर से खर्च ना करना पड़े तो क्या आकाश से टपक पड़ेंगे? आप बोले, समझ लो, प्रकाश, हाँ, आकाश से ही टपक पड़ेंगे। रेडियो वाले ने मुझे 100 देने को कहा है, उसी में शायद रुपए बचा भी लोगी। मैं बोली, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो और भी बच जाएगा। आप बोले, तुम तो इस तरह कहती हो जैसे एक देहाती कहावत है कि मरे नहीं तो घर घर हो। मैं बोली, ये तो उसी तरह हुआ ना। अल्लाह मियाँ बैठे सयाने, काट लिए दो ध्याने, मिलेंगे तो पीछे खर्च आपने पहले ही तैयार कर लिया। हाँ, थोड़ी देर कुछ चुप रहे, फिर बोले, हाँ, मुझे याद आया कि तुम्हारी भाभी ने तुमको बुलाया था और मैं वादा कर कर
चला आया था। मैं बोली तब क्या आप दिल्ली जा रहे हैं या इलाहाबाद? हाँ, तब आप बोले लौटते बार इलाहाबाद आएँगे, अभी तो सीधे दिल्ली जाना है। त्योहार का अपना ही घर रहना ठीक होता है। आप बोले घर पर तो सूना-सूना रहेगा, बल्कि वहाँ जैनिन के रहने से अच्छा रहेगा। उसके बगैर अच्छा नहीं लगेगा। इसी साल उसकी माँ भी नहीं है, उन लोगों का भी जी बहल जाएगा। मैं चलने के लिए राज़ी हो गई। आप बोले 100 तक तो काम हो जाएगा। मैं बोली अगर मैं ना जाऊँ तो रुपए बच जाएँगे। वे बोले अरे! चलो साथ में हम दोनों साथ में दिल्ली चले। दिल्ली पहुँचने के तीसरे दिन होली भी हुई। जिन के यहाँ हम लोग ठहरे थे, नाश्ता करके मैं भगवान दिन आप और जेनिन बैठे थे। 20-25 आदमियों ने एक साथ आकर इन लोगों को नहलाना शुरू किया। ये तीनों रंग में रंगे, सब डूब गए। मैं अलग खड़ी तमाशा देख रही। एक वहाँ से मेरी ओर बढ़े, दूसरे सज्जन ने कहा, "नहीं-नहीं, आपके ऊपर मत डालो।" सब लोग एक साथ उन्हें नहला रहे थे और आप चुपचाप बैठे थे। उनके इस तरह का भाव देखकर मुझे हँसी आ गई। जब ये लोग चले गए तो मैंने देखा उनके सारे कपड़े तर हो गए, सारे बदन में रंग गुलाल। वो बोली, "आप तो जैसे रंग डलवाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे।" आपने हँसकर जवाब दिया, "होली के दिन सभी तैयार रहते हैं।" मैं बोली, "तब अच्छा है।" मैंने उनसे कहा कि आप कपड़े उतार लीजिए नहीं तो जुकाम हो जाएगा। उन्हें उस समय थोड़ी-थोड़ी खाँसी आ ही रही थी। फिर दूसरे कपड़े बदल कर बैठे कि दूसरा गोल आ गया। जो हालत पहले हुई थी वही फिर हो गया। मैं साफ कपड़े आराम से बैठी थी और इन लोगों की हालत पर मुझे हँसी आ रही थी। आपने हँसते हुए कहा, "तुम्हें हँसी सूझी है, हम लोग तो परेशान हो रहे हैं, वाह!" हम दोनों से बातें हो रही थी कि जनेन की बीवी आकर बोली, "अम्मा हट जाओ, स्त्रियों की टोली आ रही है।" आप बोले, "अब हटेंगी क्यों? तो मेरी भी आपकी ही सी गति होने वाली है, होली तो हुई, सिवाय इसके और क्या हो सकता है? नहीं साहब क्षमा कीजिए।" हम दोनों में बातें ही हो रही थी कि महात्मा जी बोले, "आप मेरे कमरे में चले आइए, नहीं तो वाक़ई ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं।" मैं चुपके से दरवाजे बंद कर अंदर हो रही, जब स्त्रियाँ होली खेल कर चलती गईं, तो आप बोले, "तुम भी अजीब आदमी हो, इस तरह कहीं कोई आदमी घबराता है क्या?" मैं बोली, "मुझे जो है मतलब कि एक तरीके से अगर कहें मुझे भूत बनाना अच्छा नहीं लगता। दिन भर में उन्होंने 2-3 कुर्ते तो बदले पर सब के सब रंगे गए। शाम को मैं बोली अब तो साफ कपड़े बदल डालो, कोसी पड़ गई तो मज़ा आ जाएगा। आपने हँसकर कहा, मैं फूल का बना हुआ नहीं हूँ, ज़रा-ज़रा सी बात पर कहीं बीमारी हो जाती है। शाम तक हम लोग इसी तरह बैठे रहे। शाम को जब रेडियो पर अपनी कहानी सुनाने जाने लगे तो मुझसे बोले तुम भी चलो। जनीन कुमार के मामा जो भगवान दीन, वो भी बोले, "मैं भला वहाँ क्या करूँगी?" ये बोले। आप बोले, "आई हो तो घूमने के लिए ना, बैठने के लिए थोड़ी।" अरे मेरी तबीयत नहीं कह रही। उस दिन मैं बड़ी मुश्किल से गई। दूसरे दिन उर्दू और हिंदी के लेखकों की मीटिंग हो रही थी शायद आपके ही सम्मान में। आप फिर मुझसे बोले कि चलो। जब मैं चलने पर राज़ी नहीं हुई तो आप बोले, "तुम घर में बैठने को इस तरह आई हो कि बाहर जाने का नाम से घबराती हो।" मैं बोली, "वहाँ कोई नई चीज़ तो मिलेगी नहीं, उसमें लेखक और ज संपादक आपस में तू-तू, मैं करेंगे और मैं क्या करूँगी?" तब आपने हँसकर कहा, "उसी आफ़त की एक मारा मैं भी हूँ। मैं अपने को इन लोगों से दूर रखना चाहती हूँ, काम तो कुछ होता नहीं है, केवल आपस में तू-तू करते हैं। कैसे अपने को अलग रखती हो? अभी जनवरी के प्रयाग महिला सम्मेलन में तो तुम सभानेत्री बनी हुई थी। जब सब जानती हो तुमको इसी तरह करना है, तब उन्हें घबराने की बात क्या है?" मैं बोली, "तबीयत नहीं कहती तो कैसे आऊँ?" उस दिन वे चले गए। उसकी सुबह हम लोग पुरानी दिल्ली देखने गए। पहले हम लोग कुतुब मीनार देखने गए। आप नीचे खड़े गौर गौर से हर एक चीज़ को देखते रहे। ऊपर चलिएगा, महात्मा जी बोले। आप बोले, "मैं तो ऊपर नहीं जाऊँगा।" "मैं तो जाऊँगी।" आपने हँसकर कहा, "मीनार के ऊपर चढ़कर उसे नष्ट करोगी?" मैं बोली, "ये कैसा मैं देखने जा रही हूँ कि नष्ट करने? देखो ना तुम नीचे हो तो कितनी ऊपर है। जब तुम उसके ऊपर पहुँच जाओगी तो उसका भी तो बड़प्पन नष्ट हो जाएगा।" मैं बोली, "तो क्या फिर दर्शन ना करूँ?" हाँ, अक्सर ऐसे ही होते हैं। मैं इनकी इन बातों पर गहराई से सोचने लगी। मैं उसे देखती जाती और आँखों से आँसू गिरता जाता। उसके इतिहास के अध्ययन से मेरा मन कमज़ोर हो रहा था। इस मीनार को देखते हुए मैं सोचती, जाने कितनी स्मृतियाँ खो गई। इसे बनाने वालों को ढूँढने की कोशिश कोई करे तो बेकार होगा। मनुष्य अस्थाई नहीं है। जब ईश्वर की बनाई चीज़ अस्थाई नहीं तो मनुष्य कैसे होगा? ये एक तमाशा है, मनुष्य कोई चीज़ नहीं होता। बार-बार मेरे अंदर यही सवाल नाच रहा था। हम सब मीनार चढ़ने के लिए बढ़े। मेरे मन में इतने भाव थे कि किसी की ओर आँख तक भी नहीं उठा सकती थी। उसके बाद हम लोग नीचे उतर आए। नीचे आने पर उन्होंने कहा, "तुम्हारी तो अजीब हालत है। चलो पुरानी दिल्ली देख लें।" पुरानी दिल्ली में मैंने बादशाह के महल देखे। उनमें अभी भी स्मृति नाच रही थी। इतने दिनों के बने हुए महल बिल्कुल ताजे लग रहे थे। बादशाहों की हिंदू और इस्लामी रानियों के मंदिर और महल जुदा-जुदा बने हुए थे। दोनों के तौर तरीके अलग-अलग थे। इन महलों को देखकर आश्चर्य होता था कि पहले के लोगों में कितनी एकता थी। वहाँ भी मैं आंसू नहीं रोक पाई। मैं बोली, "ये विभिन्न संस्कृतियाँ बहुत ही अच्छे ढंग की इन दोनों से आपस में खूब पड़ती थी। एक दूसरे के भक्त थे। जितनी खींचतान उधर आपस में रहती उतनी और कभी नहीं थी।" मैं बोली, "ये लोग हिंदू लड़कियों को क्यों ब्याहते थे?" आप बोले, "जब शौक से लोग उनके यहाँ रहते थे तो कोई दिक्कत क्या थी?
मैं बोली अब तो बहुत जल्दी उन लोगों की एक दूसरे में मतभेद भी है। हमारे और इनके बीच में अंग्रेजों ने ही तो झगड़ा कराया। जी हाँ, जब से अंग्रेज शुरू-शुरू में आए तभी से ये बाहरी लोग उनसे इस तरीके अपने को जुदा समझने लगे। इन लोगों को समझ लेना चाहिए 35 करोड़ आदमी पर ये 1.5 लाख हुकूमत करने वाले हम लोगों को बारीकी से समझते थोड़ी हैं। दिल्ली में हम 8 रोज रहे, उसके बाद हम लोग प्रयाग आ गए। इलाहाबाद में उतरने पर दोबारा ट्रेन पकड़ने के पहले 3 घंटे का समय था। आप स्टेशन पर ही बोले तुम्हारे लिए महज 3 घंटा टाइम है। मैं जब भाई के घर पहुंची तो आप मेरी भाभी से बोले मैंने अपना वादा पूरा किया। ये आपकी आखिरी होली थी। मेरी बाबूजी ने होली खेली, मैंने हालांकि मना कर दिया था, तब भी आप खूब अबीर पोते। आप खामोश बैठे, वो लोग रंग लगा रही थी। जब वे लगा चुकी तो मैं बोली आप भी उन लोगों को खूब लगाइए। आपने ठहाका मारकर हंसते हुए कहा इस लंबे घूंघट में मुंह भी मिलना तो मुश्किल है, इससे यही अच्छा है कि चुपचाप बैठा रहूं। उसके बाद भावज ने बहुतेरे रोकने की कोशिश की पर आप बोले मकान पर कोई नहीं है, फिर जल्दी आऊंगा। घर पहुंची तो देखा घर सुना, साथ में भाभी ने बनाकर खाना रख दिया था। हम दोनों ने खाना खाया। सुबह के वक्त विश्वविद्यालय से बहुत से आदमी होली मिलने आए। मेरी भाभी ने होली खेलने के लिए मुझे एक रंगीन साड़ी दी थी, मैंने उसे घर पर पहना। जब आदमी लोग मिलकर चले गए तो मुझसे बोले ये साड़ी तुम्हें नहीं अच्छी लगती। मैंने पूछा क्यों? बोले यूं ही, जाओ इसको बदल दो। मैं जाकर साड़ी उतार कर आई थी कि मास्टर लोग आ गए। उन लोगों से वही आखिरी मिलन था। क्या ये बीते हुए दिन फिर देखने को नहीं मिलेंगे? दिन वही रहते हैं और रात भी वही रहती है, साथ सामान भी वही रहता, हाँ वो आदमी नहीं रह जाता। तब फिर कैसे कहा जाए कि वे ही दिन है? दुनिया का कारोबार ज्यों का त्यों चलता रहता है। जिनके अच्छे दिन बीत जाते हैं वो हाथ मलते रहते हैं। हो या अस्थाई तस्वीर हृदय के अंदर एक कसक सी पैदा करती है। सच कहा जाए तो अस्थाई वो चीज़ है जो दिल के अंदर दर्द पैदा करती रहे। जो मिलने वाली चीज़ है वो अपनी नहीं है, आज है कल नहीं, हाँ अपना दर्द ही मरने तक साथ देता है। सन 1936 की बात है। अप्रैल का महीना था। आपको लाहौर से निमंत्रण आया। कहानी सम्मेलन था। मुझसे बोले भाई लाहौर से न्योता आया और मेरी इच्छा है कि चला जाऊं, मगर ये सोचता हूँ कि तुम भी चले चलती तो ज़्यादा अच्छा होता। मैं बोली मैं अब कहीं नहीं जाने वाली, कई जगह जा गई हूँ और मैं थक चुकी हूँ, अब मैं कहीं नहीं चलने वाली। घर में और बैठा ही कौन है, यहाँ अकेली रहोगी और मुझे भी चिंता होगी। महीनों से घूमते हो तो बीता है, अब तो मैं नहीं चलने वाली। अरे भाई मेरा खर्चा तो बहुत ही हो गया, तो क्या वो फालतू बिना मेहनत के आएंगे? यानी जब भी जहाँ पे जाना होता तो यहाँ पे जो है शिवरानी जी खर्चे वाली बात याद दिला देती। ये भी बोलते कि मैं अकेले क्या करूँगा, तुम क्या करोगी? आकाश से रुपयों की बारिश थोड़ी होती है। आप बोले तो आकाश से जब रुपयों की बारिश होगी तब भी तो चुनकर रखना ही पड़ेगा, तब भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। मैं जाना ही नहीं चाहती, मैं घूमने से घबरा गई हूँ। इच्छा तो नहीं है कि आपको भी जाने दूँ, क्योंकि कम से कम 10-12 दिन लग जाएँगे। आप वहाँ रहेंगे और मैं घर में बैठी घबराया करूँगी। अरे मेरी इच्छा खुद जाने की नहीं थी, मगर जब बच पाऊँ तब ना। अरे बाबा कौन लीडर बनने का ख्वाहिशमंद है? मैं तो तुमसे कई बार बतला चुका हूँ, घर में बैठा काम करता हूँ, मुझे ही कौन बाहर आनंद मिला? एक तो काम का नुकसान और दूसरी परेशानी। गई तो तुम भी थी, क्या आनंद मिला? फिर दोबारा चलने का नाम तक नहीं ले रही हो। उस पर मेरे साथ गई थी, मुझे तो अकेला ही जाना पड़ा, आना पड़ा, तो इस पर तुम्हारी चिंता। तो यहाँ पे जो है प्रेमचंद जी इतना मना रहे हैं कि साथ में चल चले, क्योंकि उनका भी अकेले जो है जाने का मन रहता नहीं था, और शिवरानी जी यहाँ पे कह रही है उनका भी मन नहीं है। मैं बोली जाइए साहब, आप ठहरे लेखक, बातों में कौन जीतेगा? जिस तारीख को आप आने को कह गए थे आए उसके तीसरे दिन। जब आए मैं झल्लाई हुई बैठी, देखते ही पूछा अच्छा आप बहुत जल्दी आए, जिस तारीख को आपने कहा था उस तारीख को आप कभी आते नहीं हैं, और जब जाते हैं शायद घर वालों की याद भी भूल जाती है, और शायद कभी यह भी सोचते हो कि इस देरी का घर वालों पर क्या असर होगा। जाते वक्त तो मालूम होता है कि आपके जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं, मगर जब वहाँ पे जाते हैं तो पता लगता आने की इच्छा नहीं है, और सामने वाला जो है इंतजार करते करते थक जाए, मगर वहाँ जाकर सब भूल जाते हैं। मैं तो तार दिलवाने जा रही थी, जब मैनेजर को बुलाया तो मालूम हुआ कि शायद वहाँ ना हो, चल दी हो। इसी तरह करते करते आज तीसरा दिन है। मेरे ऊपर हल्की सी चपत लगाते हुए बोले पहले पागलपन मेरी बात तो सुन लो। मैं तिनक कर अलग खड़ी हो गई, मैं बात नहीं सुनती, आपने मुझे बहुत परेशान किया। अरे भाई मैं तो खुद ही तुम्हारा कैदी हूँ, मैं तुमको छोड़कर भागने वाला जी थोड़ी हूँ। मैं तो तुमसे इसीलिए कहता था कि तुम मेरे साथ चलो, तो इस पे तुम गई नहीं। जानता था कि बुलाते लोग एक काम के लिए, मगर वहाँ पे जाते ही 10 काम रहता है। सुनो, मैं तो खुद घबरा रहा था। तुम घर में अकेली हो, वहाँ कोई जगह मुझे भाषण देना पड़ा। एक दिन तो भाषण में देरी हो गई, कई जगह लोग पकड़ ले गए। कल दिन सुबह मुझे बुखार भी आया, रात के 2 बजे बुखार उतरा। सुबह मैं जिनके मकान में ठहरा था उनको खबर भी नहीं थी, चुपके से तांगा करके स्टेशन भागा हूँ, तब जाकर 5 बजे की गाड़ी मिली, तब इस वक्त घर पहुँचा हूँ। परसों का ही मैं खाना खाया हूँ। मैं बोली आखिर आपने उन लोगों को खबर क्यों नहीं की? वो क्या समझते होंगे?
अरे उनको खबर देता तो आज भी नहीं आ पाता, रात भर बुखार था, आज जाने नहीं देते। मैं बोली अच्छा, वो ऐसे भले मानुष घर के आने देते ऐसे तुम्हें? तुम ही बताओ कि तुम्हारे घर कोई आता और बीमार पड़ा रहता तो तुमको आने देते? मैं बोली मैं तो मैं हूँ। फिर आप बोले तो अपने को अपने से मुंह में तमाचा मारो, तुम्हारी हार हो गई, जैसे तुम्हारा कोई अपना हो और जिम्मेदार हो और मैं छोड़ के देखो भाग आया। मैं बोली अब लड़ाई झगड़ा छोड़ो। मैं बोली मैंने उन्होंने कहा कि अब शायद तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा, चलो अब खाते हैं। मैं क्यों नहीं खाती, मैं तो घर पर थी, सच बतला ना, तुमने सच में कुछ खाया या नहीं? खाती क्यों नहीं? खाया तो है, मालूम होता है कि तुमने भी कुछ खाया नहीं, मुंह सूखा सा मालूम होता है। इसी गुस्से में बैठी रही, तुम्हें मेरी कसम, सच बतलाओ। उनके सामने कसम रखने पर मुझे बतलाना ही पड़ा कि मैंने भी 2 दिन से खाना नहीं खाया था। मुझे चिंता हो रही थी और साथ साथ क्रोध भी आ रहा था। मैंने बतलाया मैंने भी खाना नहीं खाया। आप बोले तुम बहुत बेवकूफ़ आदमी हो, अकेली रहो तो तुम भी खाना ना खाओ, चलो तुम भी दूध पियो और शायद तुमने खाना बनाया ही नहीं है। वो भी साथ साथ मेरे चौके में गए, उन्होंने तो खाली दूध ही पिया। मैं थोड़ा दूध पीकर पान लेकर उनको देने आई। पान लेकर बोले मेरे सर में कुछ दर्द सा हो रहा है। मैं बोली सर में तेल मल दूँ? नेकी और पूछ पूछ। मैंने तेल लेकर उनके सर में मालिश की। मालिश करने के बाद जो है अब तो दर्द भाग गया। मैं बोली तो आप सिर में कंघी कर लो। आप कंघी करते समय बोले कि अगर कोई आ जाए तो देख लो क्या हो। अपने दिल में यही सोचेगा कि अच्छे रईस हैं, बीबी सर में तेल भी मले कंघी भी कर दे। मैं बोली तो ये क्या कोई जुर्म है? अपने घर में सभी लोग करते हैं। आप बोले कहाँ तक खिदमत करोगी, लाओ मैं तुम्हारा हाथ दबा दूँ। खैर साहब मत दबलाओ, मेरे ऊपर डांट भी पड़ी, खिदमत भी हुई, मैं ही अच्छा रहा। पहले ये बात रोजमर्रा की थी, आज हुई कहानी रही। आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, इसको कभी कोई भूल कर भी नहीं सोचता। अब उसमें उससे कहीं ज़्यादा दर्द इन घटनाओं को सोचने में हो रहा है। मैंने कभी सोचा था कि ये कहानी मुझे कभी लिखनी पड़ेगी, मगर नहीं। समय सब कुछ करा लेता है, इंसान समय के हाथ का खिलौना है। जैसे समय खिलाता है इंसान उसी तरह खेलता है, उसी में एक मैं भी हूँ। मार्च सन 1936 की बात है, गोदान छप चुका था, मंगलसूत्र का प्लॉट सोच रहे थे, छपकर गोदान मेरे पास पढ़ने को आया। मैं उसे पढ़ रही थी। आप अपने कमरे में अकेले थे, मैं भी अपने कमरे में थी। मैं होरी की मृत्यु की बात पढ़ रही थी। होरी की मौत पर मुझे रुलाई आ रही थी, रोते रोते मेरी हिचकियां बच गई। आप अपने कमरे से पान खाने के बहाने मेरे कमरे में आए। वे अपने कमरे में अकेले रहते तो किसी न किसी बहाने से जरूर आते। मैं अपने रोने में इस तरह सुन्न पड़ गई थी, उनका आना मुझे पता ही नहीं चला। जब वो मेरे पास बैठ गए तब बोली बतलाओ रोती क्यों हो? मैं क्या जवाब देती, क्योंकि मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मगर उन्हें मेरे रोने का कारण मालूम हो गया। गोदान की खुली प्रति मेरे सीने पर पड़ी थी। उसे उठाकर अलग रखते हुए बोले तुम बड़ी पागल हो, कल्पित बातों पर रोने बैठती हो। उस पर आपको नाज है कि स्त्रियों को रोने का मर्ज नहीं है। अब खुद ऐसा क्यों कर रही हो, ये जानते हुए भी कि ये बात कल्पित है? भला किसी दूसरे का लिखा हुआ होता तो वो भी बात थी। मैं उसको जेब को मिटाती हुई बोली आपने उस बेचारे को मारा क्यों? उस बेचारी बुझुनिया को विधवा बना दिया। तब आप हंसकर बोले चलो तुम हार गई, इसका तुम्हें जुर्माना देना ही पड़ेगा, चलकर मेरे कमरे में बैठो। और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गए। वहाँ पंखा लगा हुआ था, उसे खोल कर बोले अब मुझे पान तो खिलाओ और हंस दो, तुम्हें अपने नए उपन्यास का प्लाट सुनाओ। मेरे साथ ही मेरे पान का डब्बा भी ले आए। मैंने उनके मुंह में 2 बीड़े पान दिए और बोली अभी नहीं सुनूंगी। आप बोले नहीं, मेरी तबीयत नहीं कहती है अभी सुनने की। फिर बोले ना मालूम तुम कब से रोती रही होगी, अच्छा तुम सो जाओ, कहो तो मैं तुम्हारा सिर दबा दूँ। नहीं मेरे सिर में दर्द नहीं हो रहा है। मेरे मना करने पर भी उन्होंने मेरे सिर दबाने शुरू कर दिए। मुझे नींद भी आ गई। वे कब तक मेरा सिर दबाते रहे इसका मुझे जरा भी स्मरण नहीं। जब मैं सोकर जगी तो उनकी इस हरकत पर मुझे बड़ी शर्म मालूम हुई कि इन सब बातों को सोचकर मैं सुखी रह सकती हूँ। सन 1935 की बात है। कहती कि मैं शहर में थी, गांव से एक नाइन आई जिसका लड़का चोरी से भाग गया था। वो उसे देखकर बोले क्या हाल चाल है? उसने लड़के के भागने की बात उनसे कही। आखिर वो भागकर कहाँ गया, आज 8 दिन से पता नहीं। 8 दिन में वह भी मरीज जैसा हो गया। क्या तुम बीमार थी? मैं बीमार नहीं, लड़की की चिंता में, बच्चा तो है नहीं जो घबराती हूँ। वो रो रो कर मर रही है, खबर है, फिजूल रोना नहीं चाहिए। नहीं फिक्र होती ही है। आप बोले बच्चा तो है नहीं, जवान है इसलिए भाग गया, खुद गर्ज है, नालायक है, तो आराम से यही रहे। अगर वह मेरी फिक्र नहीं करता तो जब उसकी इच्छा होगी चला आवेगा। जवान लड़कों के भागने पर रोना नहीं चाहिए, लड़की भी तो नहीं है कि बदनामी होगी। वो बोली जी नहीं मानता चाचा जी, अगर वह बीमार होना तो तुम्हारी चिंता सारी कहाँ चली जाती है। उस नाई ने अपने बच्चों को बड़ी कठिनता से जिलाया था। वो अपने पुराने दिनों को याद कर रो पड़ी। आप बोली तुम बेकार क्यों मर रही हो, तुम वहाँ ना, तुम्हें वहाँ अच्छा ना लगे तो यहीं पड़ी रहो। मुझे इस तरह के लड़कों पर रहम नहीं आता। ये लौंडे के लिए मर रही है, इसे चाहिए क्या? आप बोली इनकी गलती है तो कह दिया। मैं बोली कहाँ तक सब्र करे, 1 महीने तक परेशान रही, अब देखो आई हैं। इसी तरह समझाते हुए बीच बीच में रोते रोते पर हमारे यहाँ बीमार पड़ गई। 8 दिन तक उसी जगह पड़ी रही।
दवा अपने हाथ से उसे दिया। 8 रोज के बाद उनका दूसरा लड़का आया, उन्हें लिवा ले गया। उसके आने के समय पर वह घर में नहीं थी। लौटने पर सुना तो बोले नाहक जाने दिया। अपने दिल में क्या सोचा होगा। मैं बोली मैं भेजने थोड़ी ही गई थी, उनका लड़का आकर लिवा ले गया। मैं तो उसे रोक ही रही थी पर वह मानी नहीं। उनके लिए उन्होंने कई बार रुपए भिजवाए। उनका सिद्धांत था कि नौकर को नौकर मत समझो, नौकर तो अपना एक मददगार होता है। तुमको नौकर की ज़रूरत होती है, नौकर को तुम्हारी, दोनों को एक सी ज़रूरत है, ऐसा ही समझना चाहिए। वे अक्सर हम लोगों को ऐसा ही समझाते, सब लोगों को ऐसा समझाते, सब लोगों के सामने इस तरह की बातें किया करते। इतनी बड़ी बीमारी में सिर्फ मैंने 2 बार उन्हें क्रोध करते देखा है। नहीं, ज़्यादातर वो शांत ही रहते। रोगी तो क्रोध और चिड़चिड़े हो जाते हैं, पर वे इस बीमारी में भी शांत थे, जैसे पहले रहे हों। वैसे ही बीमारी में भी सुबह जैसे ही उन्हें नाश्ता करवा चुकती, वैसे ही मेरे नाश्ते का फ़िक्र उनको होता। जब तक मैं ना कर लेती वे हट करते, वे बराबर मेरा ध्यान रखते। एक रोज़ उनका क्रोध देखकर मैं घबरा गई। धुन्नु को कुछ छपवाने के लिए प्रेस में कहा था। धुन्नु से पूछा कि छपा? धुन्नु ने कहा भी नहीं। क्यों नहीं? क्या है? मैंने प्रार्थना करके कहा, क्या है? आप ये क्या करते हैं? वे हाँफते हुए बोले, इस लौंडे को देखते हो मेरा कहना ही नहीं मानता। मैं बोली, लड़का ही तो है, भूल गया होगा। अरे भुलक्कड़ आदमियों पर मुझे क्रोध आता है, ये थोड़ा बहुत काम क्या देखने लगा, समझता ही है मैं लायक हो गया हूँ। मैं बोली, क्रोध मत कीजिए, अभी बच्चा है। घबरा गया। उस रोज वे शांत हो गए। एक रोज चारपाई पर ही पखाना हो गया, उनके सारे कपड़े खराब हो गए। मैं पखाना साफ करी थी, मेरे मुंह से निकला, सारे कपड़े गंदे हो गए। उन्होंने समझा शायद जिद के मारे ऐसा मैंने कह दिया। इस पर बोले, मत आना, मरने दो। उस दिन मैं घबरा कर बोली, क्रोध न कीजिए। जब चुप हो गए तो सारा किस्सा मैंने समझा दिया। मेरा दुर्भाग्य है कि आप बीमार हैं, आपके प्रति भला मेरी ऐसी धारणा होगी। आप हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ़ करो रानी। मैंने कहा, मुझे कोई दुःख थोड़ी ही है। हाँ, इसका दुःख ज़रूर है कि क्रोध करने से आपकी कमज़ोरी बढ़ जाएगी। आइंदा आप क्रोध ना करें। 2 बार क्रोध करते मैंने उन्हें देखा है, मगर मुझे डाँटने की, उन्हें अफ़सोस, वो भी जिस आदमी ने अपनी ज़िंदगी में सबकी सुनी, सबको सुखी करने की कोशिश की, वो महान आत्मा किसी को कभी दुःख पहुँचा सकता था। तो ख़ैर उनकी ये बातें थी। 1936 की जनवरी की बात है। आप घूमकर सुबह लौटे, नाश्ता करने आए तो हंसकर आप बोले, खाने को तो अच्छी से अच्छी चीज़ खाता हूँ, मगर शरीर में कुछ बल ही नहीं मालूम होता। मैं घूमने जाता हूँ तो पैर थक से जाते हैं। मैं बोली, आपको इसी तरह बम्बई में भी तो मालूम होता था। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए और दवा ले लीजिए। तुम भी अजीब आदमी हो, जरा सी बात सुनकर तिल को ताड़ बनाती हो। इस तरह हो जाता, फिर भी मैं तो सबके साटे पे हूँ। काश करने को जवानी में अच्छा करता, तब फिर आप दिन भर ऐसे ही बीतेगा क्या? जिस बुढ़ापे को मैं खत्म करना चाहता हूँ, शायद वो अब हम पर ही हावी होने लगा। मैं भी जल्दी हार मानने को नहीं, क्योंकि अगर मैं उसका लोहा मान जाऊं तो मुझे और सताएगा। उसे मजबूत होकर लोहा लड़ लेना ही पड़ेगा। मैं क्रोध के साथ बोली, तुम्हारी हमेशा की पीसने की आदत पड़ गई, उसे भला तुम छोड़ सकते हो? आप बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसे। मुझे ये सुनकर और क्रोध आया। अगर इस समय तुम्हारी माँ होती तो बिना तुम्हें 2 तमाचे दिए हरगिज नहीं मानती। तब फिर उसी तरह हँसते हुए बोले, तब मेरी ऐसी आदत पड़ती ही क्यों? तब क्या ये सब मुझे दिखाने और चिढ़ाने के लिए है? क्या मालूम, ये देखने के लिए अगर तुम बनी हो तो हो सकता है। इस पर मैं और जल्लाई। कहीं तो मैंने सोचा था कि शायद डाँटने पर अपने को डॉक्टर को दिखाएँ, किया उन्होंने इसका उल्टा। तब बोली, सुनो, मुझे कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर के पास जाऊँगा तो एक ना एक बीमारी आ ही जाएगा। मैं बोली, क्या डॉक्टर से आपकी दुश्मनी है? कैसी बीमारी ना होने पर बीमारी बता देगा? तुम जानती नहीं, उनका यही पेशा है, जो कहते हैं मान लो। दिखलाने से तो शायद हर्ज नहीं, आगा पीछा सोचने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। दिखाऊँगा, कल और देख लूँ, तब जाऊँगा डॉक्टर के पास। अब तो खुश हो ना? लाओ पान दो। अब तक तो काफ़ी काम हो गया, नहीं तो फिजूल की बकबक होती। दूसरे दिन मैंने पूछा, गए थे? कुछ नहीं, मैंने तो तुमसे कल ही कह दिया था। इसी तरह कभी-कभी हो जाता है, ज़रा-ज़रा सी बात के पीछे डॉक्टरों के पीछे दौड़ता रहा तो दुनिया का काम ही बंद हो जाए, रात दिन डॉक्टर के ही फेर में पड़ा रहूँ। अब मुझे मालूम होता कि शायद वह रोग उन्हें बम्बई से ही लगा था। वे अपने काम की धुन में उसे भुलाए बैठे थे, मैं भी अंधी बनी बैठी थी। अब जब सब खो गया तो अपनी नादानी पर हाथ मल-मल कर पछता रही हूँ, जो मूर्खों का काम है। हालाँकि मैं ये जानती हूँ कि व्यर्थ सोचने से क्या लाभ। फिर भी जी नहीं मानता, असल में ये बात भी ठीक है। इसे छोड़कर मेरे हाथ में है ही क्या, क्योंकि दिल और दिमाग तो हमेशा साथ में रहता है और रहेगा भी। 16 जून 1936 की बात की बता रही हैं कि आप किसी काम में शहर गए थे, 5-6 रोज़ के लगभग आप आए और कुछ पानी पीने को ला दूँ। जब वहाँ से लौटे तो दोनों लड़के जो है और लड़की को बुलाने गए और आप वहाँ से लौटे। मैंने कहा, कुछ पानी ला दो। उन्होंने कहा, पानी लाओ तो प्यास बड़ी तेज़ है। मैंने अंदर जाकर थोड़ी-सी मिठाई के साथ पानी वो बाहर लेके आया, थोड़ा गुड़ भी साथ में था। मैं बोली, आप कहाँ गए थे और कैसे प्यास लगी? आप बोले, शहर चला गया था और छपने के लिए कागज़ नहीं थे, तो मुझे भी तो कह जाते भले आदमी, इस लू और धूप में कहाँ चल दिए? मैं आया था, तुम सो रही थी, जगाना उचित नहीं समझा। सोचा कि तुम्हारे सोते तक मैं काम करके चला आऊँगा, मगर तुम उलझा कि 3 बजे हो गए, 6 बजे लौटा।
मैं बोली, उस वक़्त जाते? आप बोले, शाम को कैसे जाता? रात को लौटता तो और देर हो जाती। तुम रात को अकेली रहती। कई दिनों से जाने का सोच रहा था पर समझ नहीं मिलता। सुबह घूमने जाता हूँ, फिर काम का समय आ जाता। शाम को तुम अकेली पड़ जाती। अगर चला जाऊँ तो अकेली घबराती। मैं बोली, शाम और लू की अपेक्षा शाम को ही अच्छा था। तब आप बोले, ये सब अमीरों के नखरे हैं। क्या कोई काम बंद रहता है? आखिर वे भी तो आदमी ही है। आप कैसी बातें करते हैं? जैसे दुनिया भर के ठीक है आप खुद ले चुके हैं। कुछ देर तक उसी तरह बातें होती रही। उसे गाँव का हाल-चाल भी पूछा गया। मैंने जाकर जो है चलकर खाना खा लीजिए ऐसा कहा। काफ़ी देर हो गई थी। अभी 9 ही तो बजे हैं, आपके यहाँ 9 से ज़्यादा बजता ही नहीं है। आप बोले, अरे बड़ी को मैं कैसे थोड़ी ही देता हूँ, घड़ी तो तुम्हारे सामने ही रखा है, देख लो। खाना खाने बैठे तो एक रोटी मुश्किल से खाई होगी। बोले, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। आम का पन्ना है उसे खा लीजिए। नहीं जी, अब कुछ खाने की तबीयत नहीं है। नरमी बहुत पड़ रही है, फ़ायदा करना, खैर मत खाइए। उस नाइन को जाकर मैंने खिलाया। जब मैं खाना खा चुकी थी उन्हें पानी देने गई। ये सोचा कि पानी देकर आऊँगी तो नाइन से पाँव दब जाएगा, जो है पाँव जो है दबाऊँगा। मेरी तबीयत कुछ भारी थी। जब उनके कमरे में गई तो मसनद के सहारे डेस्क पर बैठे कुछ लिख रहे थे। मुझे देखकर बोले, ना मालूम क्यों पेट में दर्द हो रहा है। मैं बोली, कब से? आप बोले, जब से खाना खाकर आया हूँ तभी से। मैं बोली, क्या बात है? आपने आज कुछ भी खाया नहीं, फिर भी क्यों दर्द हो रहा है? मैं उसी जगह खड़ी होके आपको देखने लगी। उनके पीठ और गर्दन पर हाथ फेरने लगी। उसके बाद उन्हें उल्टी करवाई। फिर उनको पान और इलायची की पान मुँह में डालने ही थे, फिर उन्हें कै आ गई, यानी फिर उल्टी आ गया, दस्त। फिर एक और हुआ, तिबारा भी हुआ। मैं बोली, कैसी तबीयत है? कहें पेट में दर्द है, मालूम ही नहीं होता। उन्होंने अपना पेट मुझे दिखाया। पेट के नाम पर नस मोटी हो गई थी, पेट की फूली नसें, और देख कर मैं घबरा गई। मैं बोली, मैं किसी डॉक्टर को ले आती हूँ। आप बोले, घबराओ मत। उन्होंने कुर्सी पर उनको बिठाया। मैं दवा कूटने पीसने लगी। नाइन से पानी गर्म करने को कहा, दवा लेकर उन्हें पिलाई। उस दिन 3 बजे के बाद उनके पेट का दर्द शांत हुआ। जब उनके पेट का दर्द कुछ शांत हुआ तो उन्हें कुछ नींद आ गई। मैं भी अपनी चारपाई पर सो गई। उसी दिन उन्हें खून के दस्त आने लगे। उसी दिन से उन्होंने भरपेट खाना खाया, न नींद भर सोया। 3-4 रोज तक ऐसी ही दवा खाते रहे। 23 तारीख को एलोपैथ डॉक्टर के पास गए। उसी दिन रात को बच्चे आए। रात को मैंने खाना के लिए कहा तो आप बोले, मेरे खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा दूध ही लिया। भाई इच्छा नहीं है तो कैसे खाऊं? बच्चे ने कहा, हम लोग मुगल सराय में खा चुके हैं। दोनों बच्चे बेटी के साथ बैठकर बड़ी देर तक बातें करते रहे। जो आदमी एक रात में 2-4 घंटे अकेले रहने पर तकलीफ महसूस करता था और अपने कुल्लू और घास में बगैर रोक टोक के चलने को तैयार था, इस ख्याल से कि शाम के पहले घर लौट आए, क्या उस आदमी को मैं अपनी ज़िंदगी में भूल सकती हूँ? मैं चाहे जहाँ जाऊँ और पड़ी रहूँ, मैं वहीं हूँ। उनका दर्शन तो अब दुर्लभ हो गया। उनका किसी भी तरह का सहयोग मुझे सुलभ नहीं। वारी किस्मत कहाँ से कहाँ ला पटक दिया। मुझे ऐसी जड़ को खुद अभी जिंदा रखे क्यों? हाँ, या से तू खूब है, जिसको जिंदा मैं ना पा सकी उसको पाने की आशा मरने के बाद। आशा ही हाथ है, आशा में बड़ा बल होता है। किसी ने खूब कहा है, अपने पहरे दीजिए जाग, दूसरों के पहरे लग जाए पार। उनको मेरे पतिदेव ने ठीक ठीक समझा और खूब निभाया, मगर मैं जैसे जुआरी सब कुछ हार कर एकांत में चुपके चुपके बैठ कर बस आहें भरती रह गई। अगस्त 1936 की बात है। गोरकी की मौत पर आज ऑफिस में मीटिंग होने वाला था। रात को जब आपको नींद नहीं आई तो आप उठकर भाषण लिखने लगे। उन दिनों मुझे भी रात को नींद नहीं आती थी। मेरी आंखें खुली तो देखा कि आप जमीन पर लिख रहे हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, नहीं कुछ तो लिख रहा हूँ। परसों आज ऑफिस में गोरकी की मृत्यु पर मीटिंग है ना। कैसी मीटिंग? तबीयत अच्छी नहीं है, भाषण लिखने बैठे हैं। अरे नींद नहीं आता, जब तबीयत ठीक नहीं है तो भाषण कैसे लिखा जाएगा? जरूरी तो नहीं है बिना लिखने काम नहीं चलेगा। अपनी खुशी से काम करने में आराम से तकलीफ का बोझ नहीं होता। मैं बोली, ये मीटिंग है कैसी? अरे वो शोक सभा है। वो कौन है? हिंदुस्तानी थे। यही तो हम लोगों की तब्दीली है। गोरकी उतना बड़ा लेखक था कि उसके विषय में नातीता का जातीयता का सवाल ही नहीं उठता। लेखक हिंदुस्तानी या यूरोपियन नहीं देखा जाता, वो जो लिखेगा उससे क्या लाभ होता है ये देखा जाता है। ठीक है, उसने हिंदुस्तान के लिए भी कुछ लिखा है। आप बोले, तुम गलती करती हो रानी। लेखक के पास होता ही क्या है जिसे वो अलग अलग बांट दे? लेखक के पास तो उसकी तपस्या ही होती, वही सबको दे देता है। उसे सब लोग लाभ भी उठाते हैं। लेखक तो अपनी तपस्या का कुछ भी यश अपने लिए नहीं रख छोड़ता, उससे जनता की कल्याण होता। गाँव वालों में तो शायद ही कोई गोरकी का नाम जानता हो। आप बोले, यहाँ के गाँव की क्या, यहाँ के आदमी तो अपनों को नहीं जानते। इसके माने ये तो नहीं है कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ काम ही नहीं किया जाए। मैं बोली, जानते क्यों नहीं, तुलसी सुर कबीर वे सभी को तो जानते हैं। अरे इनके भी जानकार गांव में थोड़े हैं। इसका कारण है शिक्षा का अभाव। अभी यहाँ बहुत थोड़ी शिक्षा है, उसी वजह से यहाँ जो कुछ होता है वो थोड़े लोगों के लिए होकर रह जाता है। जब घर घर शिक्षा का प्रचार हो जाएगा तो क्या गोरकी का प्रभाव घर घर नहीं होगा? वे भी तुलसी सुर की तरह चारों ओर गूंजेंगे।
मैं बोली यहाँ वालों को तो पहले अपनों की पूजा करनी चाहिए। आगरे का कवि सम्मेलन आपको याद नहीं रहा क्या? जब हरियों जी को भरी सभा में कुछ शब्द कहा गया था, आप ही उस पर बिगड़े भी और ये लोग चुप रह गए। तब आप और गंभीर होकर बोले, इससे लेखकों और पाठकों का दुर्भाग्य है, क्योंकि जब तक उनके दिलों में उनके प्रति लोगों के अंदर श्रद्धा और प्रेम ना हो, तब तक उनके उपदेश वे कैसे रह सकते हैं? मैं बोली, वे लोग सबसे ज़्यादा बुद्धिमान अपने को ही समझते हैं। पहले वाले एमए बीए की डिग्रियां नहीं हंसियाए रहते थे कि उससे अपनी योग्यता ही नाप लेते। उनकी श्रद्धा का शायद यही कारण था। आप बोले, डिग्रियों से ये सब नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दी हुई एक खास शक्ति होती है। कबीर और तुलसी को क्या कोई डिग्री मिले थे? मगर उन लोगों ने जैसी चीजें दो ऐसा काम किया, वो अलग ही था। इसी तरह बात करते करते 4 बज गए। सामने घड़ी डेस्क पर रखी थी, देखकर बोले, मुझे तो नींद नहीं आती, तुम व्यर्थ में क्यों जागती रहती हो? कहीं तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाए तो और भी मुसीबत आन पड़ेगी। मैं बोली, मुझे भी नींद नहीं आता। अच्छा, लेट तो आओ, आओ, मैं भी लेटता हूँ। सुबह भी दूसरे मीटिंग में जाने को तैयार हुए। टांगे पर जाना था, जीने पर उतरना ही था। ये तो लगा ही रहता, मेरी तबीयत नहीं मानती। मैंने उनके हाथ में बड़े लड़के को भेज दिया नीचे तक खुद पहुंचाने। उनको साथ में आई। जब वहां से लौटे तो फिर मैं दरवाजे पर मिली। जब वे ऊपर चढ़ने लगे तो बहुत करने पर उनके पैर लड़खड़ा गए। मैं उनके पीछे पीछे सा रही थी, जिससे कि उन्हें मेरा संभालना मालूम ना हो। ऊपर आने पर चारपाई पर लेट गए, सुस्त पड़ गए। मैं उनके पास बैठी धीरे धीरे उनके पैर दबा रही थी। जब वे कुछ सस्ता लिए तब बोले, मैं वहाँ भाषण पढ़ना तो दूर खड़ा भी नहीं हो पाया और एक वहां से भाषण पढ़वाया। मैं बोली, मेरा कहाँ आप माने, तब ना मुफ्त में परेशानी आपने उठाया। कमजोरी आए या चाहे, जो कुछ कहीं इसी तरह बैठा जाता है। जब इस तरह करने से नुकसान होता तो भाषण किसी और भिजवा देते, ऐसा ख्याल नहीं था। हाँ, कमजोरी मुझे बहुत आ गई। थोड़ा दूध पी लीजिए, खाता पीता हूँ तो देखता हूँ। तो इस तरीके से ये चीज़ है कि अब तबीयत उनका जो है वो ख़राब होने लगा है कि उस दिन से उनको लगा कि पूरा खुराक भी नहीं आया, मतलब सही से वो खा भी नहीं पाए। और फिर ये हुआ कि उनको सहला रही थी कि नींद आ रहा है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि अब तुम सो रही हो, कब तक बैठी रहोगी? मैं बोली, मैं तो आपकी फ़िक्र में हूँ। आप बोले तुम सो जाओगी तो मैं भी सो जाऊँगा। मैं उसी कमरे में एक तख्ते पर लेट गई। आप भी वहीं पे जो है, मतलब उनको क्या था, उनका पेट भी खराब हो गया था, पखाने जाने लगे। पखाने बैठते ही आपको फिर वही हुआ, आवाज़ सुनकर आई। उस समय इतनी शिथिलता आप में आ गई थी कि उठ बैठ भी नहीं पा रहे थे। उस समय तक तीनों बच्चे भी जान गए थे। मैं बन्नू से बोली, जाकर डॉक्टर को बुला लाओ। आप बोले, लड़कों को इस वक्त मत परेशान करो, डॉक्टर ईश्वर नहीं है, सुबह आएगा। जाकर कलम दवात और कागज़ लाओ, जल्दी जल्दी कह गए। अब मैं नहीं बचने को, कम से कम कागज़ तो दो। मैं बोली, होगा क्या? अरे तुम बैठने का तो ठिकाना करते जाओ, घबराइए नहीं, आप अच्छे हो जाएंगे। बोले, उठा लाओ। मैं अंदर चलिए। वे मेरे मुंह की तरफ देख कर रो पड़े। मेरी भी आंखों में आंसू नहीं थे, बह चले। मैं आंसू को छिपाना जरूर चाहती थी, पर मजबूर हो गई थी। मजबूरी भी कोई चीज़ है। फिर भी मैं अपने में साहस भरकर अपने सहारे उन्हें अंदर ले आई। चारपाई पर जब उन्हें लेटा दिया, तब फिर वे बेहोश से हो गए। पहली बार भी इस तरह सुस्त पड़ गए थे। मैं खामोश बैठी थी। बैठी क्या थी, अपनी किस्मत को रो रही थी। जब सुबह हुई तो फिर वे उठे, पखाने गए। जिस दिन वे सारा दिन बेहोश रहे, उस दिन 3 बजे के करीब उन्हें थोड़ा सा दूध दिया। अब उसे डॉक्टर पर से मेरा विश्वास उठ गया। डॉक्टर गुप्ता को बुलाया। 3-4 रोज तक उनकी दवा हुई, मगर उनकी दवा से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब रोज़ाना उन्हें के होने के समय की तरह गर्मी होने लगी। जब उनकी दवा से कोई लाभ नहीं हुआ तो लखनऊ चलने का आग्रह मैं करने लगी। एक्सरे की मशीन बनारसी वाली ख़राब हो गई थी। बोले, ठीक कहती हूँ, लखनऊ चलो। लखनऊ जाने के दिन साथ चलने का आग्रह भी मैं करने लगी। तुम्हारे साथ चलने से क्या होगा? क्यों, कोई ज़रूरत तुम्हारे जाने की नहीं है, दुन्नू जाएगा। दुन्नू को भी कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे इत्मीनान के लिए कहो लेता जाऊँ। वहाँ से 10-11 रोज़ रहे वो। 11 दिन किसी तरह कटे। दवा वगैरह हुई और चिट्ठियाँ आती जाती रही, और मैं तो देखकर शून्य रह गई। इससे अच्छा तो वे पहले ही थे। उन्हें किसी तरह ऊपर ले आई। जब वहाँ से लौटे, बोले, ठीक है। ऊपर तक आते आते गर्मी हो गई। मैंने जल्दी से उन्हें बगल की एक चारपाई पर लेटा दिया। कुछ देर में बोले कि मैं अब नहीं बचने वाला हूँ। मैं सुनकर कहती क्या, आंसू की धारा बहने लगी। वे रोते हुए बोले, जलोधर है। मैंने 2 बार कड़े सब डॉक्टर के लिए भी कहे। माँ की तरह उन्हें समझाती हुई बोली, डॉक्टर ही ऐसे बेहुदे होते हैं, ऐसे ऐंठने के लिए कह दिया होगा। उन्हें जैसे मेरी बातों का विश्वास हो जाना। कुछ भी नहीं खाना, 3 दिनों से खाए भी नहीं, तभी आप कमज़ोर पड़ जाते हैं आखिर। आप बोले, मैंने पानी गर्म करवा कर जब वहाँ पे मतलब चढ़वा दी कि हाँ उनको दे दे, कुछ आराम हो जाए। तो इस तरीके से देखिए उनकी सेवा कर रही थी। आप बोले, कई रोज़ रात भर दस्त आते रहे और बुखार भी चढ़ते रहे। तो हकीम भी जो भी दवा वगैरह दे रहे थे, कुछ फ़ायदा तो कर नहीं रहा था। मैंने सोचा कहीं
मर गया तो देख भी नहीं पाऊंगा। इन बातों में सोचिए कितना दर्द भरा है और कितना अपनापन। इन बातों को सुनकर मुझे कितना खून पीना पड़ा होगा सिर्फ इस आशा से कि इसके प्रभाव कहीं बुरे ना पड़ जाए। बस सिर्फ यही आशा थी कि वे अच्छे हो जाएंगे, मगर वो आशा और भी भगवान इन दोनों से मुझे अरुचि हो जाए, अविश्वास हो जाए तो शायद मेरी गलती नहीं। क्योंकि जिस चीज़ को आदमी अपनाता है, विश्वास करता है, अगर उससे किसी का अविश्वास होता है तो दिल का एक क्रांति सा होना ज़रूर स्वाभाविक है। वो क्रांति हम लोगों को भस्म नहीं कर सकती पर खुद भस्म हो सकती है। फिर इन दोनों पर विश्वास लाना मेरे काबू के बाहर की बात थी। दोनों डॉक्टर को लेकर आया, वो दूसरे होम्योपैथी डॉक्टर थे। मैंने उनसे पूछा क्या बीमारी है? अभी बताता हूँ, मैं तो जानता था। ये सब बातें ही थी। लखनऊ से आते ही मुझसे कहते मुझे देहात ले चलो, एक दफ़ा नहीं अनेकों बार, बल्कि ये कहा कि देखा देहात जाने से उस बार अच्छा हो गया था। मैं भी चलने को तैयार हो गई, मगर बीमारी देखकर डर लगता था। जाते नहीं बनता था, पर उनकी यही जिद थी कि घर चलो। दुन्नू बोला एक तो शहर से दूर, दूसरा पानी इतना तेज गिर रहा है कि एक क्षण के लिए भी गुंजाइश नहीं। बाबूजी को जाने कि वहाँ कैसी हालत हो जाए। यहाँ समय से डॉक्टर वगैरह तो मिल जाते हैं, वहाँ तो कोई मिलेगा भी नहीं। मैं बोली हिम्मत नहीं होती, कैसे ले चलो, जरा आपकी तबीयत संभल जाए तो ले चलो। गांव जाने का लोभ उन्हें आखिर तक रहा। राम कटोरा वाले मेरे आजकल के मकान को तो पहले ही देख गए थे। मुझे भी ये पसंद आया था। मैंने पंडित से पूछवाया था। पंडित ने 10 अगस्त को नए मकान में जाने को बताया था। उनकी बीमारी का हाल सुनकर मेरे भाई भी देखने आए। भाई ने मेरी परेशानी देखकर अपनी स्त्री को मेरे पास भिजवा दिया। पानी जोरों से बरस रहा था, फिर भी मेरे घर का सामान ढोया जा रहा था। उनके कमरे में कुछ किताबें बिखरी पड़ी थी, सब सामान अस्त व्यस्त था। आपने एक बार उठने की कोशिश की, मगर आपकी तबीयत से लाचार। आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, दोनों लड़के कहाँ गए? यही कहीं होंगे। किताबों का बंडल वगैरह क्यों नहीं बदलवा देती? मैं दरवाजे से आंगन को लौट रही थी तो बोले कोई ठीक करे या नहीं, अपने को क्या। इन शब्दों में सोचिए कि कितनी विरक्ति भरी थी। ये सब कितने मार्मिक थे। जिसने अपने हाथ से एक एक चीज़ों का संग्रह किया हो, जिन चीज़ों के लिए पसीने की जगह खून बहाया हो, जिन चीज़ों को समेटने के लिए अभी 1 मिनट पहले ही वो उठे थे, उसी के प्रति ऐसी उदासीनता। थोड़ी देर बाद फिर मैं उसी कमरे में आई। उसके कुछ ही मिनट पहले पानी की बूंदें थमी थी। मुझसे बोले चलती क्यों नहीं? पानी में भीग जाऊंगा नहीं तो। मैं थोड़ी सी दही और शक्कर लाकर सामने रखकर बोली जरा इसे जबान पर लगा लीजिए। मेरे कहने से उन्होंने जबान पर तो जरूर लगाया, लेकिन बुला करते हुए मेरी ओर देखकर मुस्कुरा दी। वो खुशी की हंसी नहीं थी, सोचिए उसमें कितना व्यंग था। वो व्यंग ये था कि मरता हुआ आदमी कहीं दही चाट कर स्वस्थ होता है। यही हंसने का कारण रहा होगा, जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रही हूँ। मैं उसी तरह तांगे में बैठकर नए मकान पर आई। रास्ते भर मैं एक हाथ से बेटी के बच्चे को, दूसरे से उन्हें पकड़े आ रही थी, क्योंकि मुझे उन पर विश्वास नहीं था। वे बच्चे की तरह ही उस समय हो गए थे। जब मैं नए घर में पहुंची तो लड़का तो खुद उधर कर चला आया। उन्हें मैं अपने सहारे लाई, पर मेरा सहारा क्या था? आत्मविश्वास था, क्योंकि अगर वे गिरते तो मैं कब रोक पाती। उन्होंने मेरा सहारा शायद इसलिए मंजूर किया था कि मैं समझूं कि उन्होंने मेरी बात मान ली। चारपाई पहले ही से बिछी हुई थी, वो उत्तर दक्षिण बिछी हुई थी। जब वे लेट गए तो दिशा का ज्ञान हुआ। मैंने कहा जरा चारपाई को ठीक करने दीजिए। इससे क्या होगा? जो होना होता है वही होगा। मैं बोली जरा उठ जाइए। अच्छा, थोड़ी देर से उठता हूँ। जब सुस्ता चुके तो उठकर खड़े हो गए। बेटी को बुलवाकर मैंने उनकी चारपाई पूरब से पश्चिम कर दी। उस दिन शाम के वक्त खाना नहीं पका। खाना पकना ही कैसे, पकता कैसे? आप बोले बाजार से पूड़ी मंगवा लो, मेरे लिए गर्म पानी करके दूध बना दो। मैं बोली उन्होंने कहा कि हाँ मतलब मंगवा लीजिए। बोले मेरी तबीयत वाली बिल्कुल ठीक नहीं है, जिस रोज़ मैं घर में आई थी। देखो सामान लाद कर नए मकान में आ रहा हूँ। ठेला बन्नू के पैर पे चढ़ गया। किसी तरह ठेला भीतर आया। मैं उसके पैर को देखकर बोली ये क्या हो गया? उसके पैर को ठीक करने के लिए इधर उधर घूम रही थी कि उसका पैर किसी तरह ठीक हो जाए। आप कमरे से बोले यहाँ आओ। जब मैं उसके पास गई तो बोले किसी को चोट लग गई क्या? मैंने कहा हाँ, बन्नू के पैर में। आप बोले सब आफत एक ही दिन आती है क्या? क्या ज़्यादा चोट आ गई? मैंने कहा नहीं तो। तुम यहीं बैठो और लोग हैं ना दवा लगा देंगे। दूसरे दिन बेटी के दोनों बच्चे शोर मचा रहे थे। बेटी भी दुखी ही थी। बेटी ने बच्चों को 2 तमाचे लगाए। मैं भी डांट बैठी। बेटी दूसरे रोज उनके पास बैठी थी। ये दोनों लड़के भी वहीं पहुंच गए। पहले बड़ा जाकर पूछने लगा बाबूजी कैसी तबीयत है? उसी को देखकर छोटा सा भी पूछने लगा। उन दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले अच्छी है। बड़ा उन्हीं के पास बैठकर बातें करने लगा। बेटी को छोटा बेटा बेटे ही कमरे के बाहर निकल आई। साथ ही दोनों लड़के भी बाहर आ गए। जब वे चले आए तो मुझसे बोले इन बेचारों को तो कोई प्यार करता नहीं। मैं बोली मैं आपकी सेवा में लगी हूँ, प्यार करने वाला और कौन है? सभी परेशान हैं, कौन किसकी यहाँ खबर ले। आप बोले बेटी भी तो बीमारी से ही उठी है। जिस दिन से ये सब आए हैं उसी दिन से मैं पड़ा हूँ। इन बेचारों को पूछे तो कौन? मैं अच्छा होता तो इन बेचारों को खिलाता। बेचारे लवारिस की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। अच्छा हो जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। सन 1935 25 अगस्त। अगस्त महीने की 25 वो तारीख की रात 2 बजे
जाग रही थी उस दिन सुबह से, मैं चिंतित थी। रात को आप सोए हुए थे, मैं खामोश पड़ी, सिर दाप रही थी। सामने पड़ी थी, बार-बार उसी पर निगाह, बार-बार ईश्वर से प्रार्थना कि ईश्वर दया कर। 2 या सवा 2 का समय मुझ पे बोले, "रानी मुझे गर्मी हो रही है, शायद मुझे फिर खून की कै होगी। आज 25 तारीख है ना?" मैंने कहा, "नहीं तो आज 24 है।" आप बोले, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, देखो घड़ी में 2 तो नहीं बजे हैं।" मैं बोली, "आपको व्यर्थ का?" मेरी ज़ोर देने पर उन्होंने मान लिया कि हाँ। बोले, "अभी तो 2 बजे हैं, फिर इन बातों को सोचिए मत।" आप बोले, "मैं इन बातों को सोचने थोड़ी ही जाता हूँ, इन बातों के सोचने में मुझे आराम नहीं मिलता।" मैं बोली, "आप चिंता छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा।" उस दिन रात भर जग कर ही सुबह उनकी उस चिंता से मुझे घबराहट हो रही थी। क्या उन्हें सचमुच बोध है कि आज 24 है? बीमारी में ही नहीं, हर बार मेरी बात को मान जाते थे, इसलिए वे मेरी बात को नहीं मानते थे कि मैं उनसे ज़्यादा समझदार थी, बल्कि इसलिए कि वे मेरा मान रखते थे। कई बार मुझ में उन्होंने कहा था कि मेरी तरह मुझे विश्वास है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। उसी का ख़्याल कर बच्चों की कोई शिकायत मैंने उनसे नहीं की। हाँ, उन्हें यही जवाब देती थी कि लड़कों के साथ तो ब्याह ही नहीं गई हूँ, जिसने अपने लड़कों पर अपना हक ना समझा हो और एक आदमी पर अपना सारा जीवन डाल दिया हो, उसे वह छोड़कर चला जाए तो उसका जीवन क्या बाकी रह जाता। पहले जिस मकान में रहती थी नीचे उसी में प्रेस भी था। जब वहाँ से हटे तो साथ ही प्रेस में भी हुआ है। जिस हिस्से से प्रेस है वहाँ उस समय बन रहा था। उस भर उधर दिन भर उधर ही आपकी जो है एक आँख लगी रहती थी, राजू की कारीगरी देखते रहते थे। प्रकृति खेल नहीं मालूम होता। पहले हम लोग आए, बाद से 10-15 दिनों पर प्रेस आया। जब दूसरे नए मकान में आए तो 2 दिन तक शाम को लॉन में टहलते, कहते इससे मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी। मैंने भी समझा कि शायद इसमें सब अच्छा हो जाए। सच है, धरती सभी को खा जाती है पर धरती को कोई नहीं खा पाता। किस्मत अपनी खराब है। स्टॉक लद रहा था। दिन में अक्सर मुझे कहते, देखो ठीक ठाक चल रहा है ना। नहीं मालूम होता कि क्या मेरा देखना, वे अपना देखना समझते थे। जब कई बार मुझसे कहा देख आओ तो मैं बोली, भाई रखते रखाते होंगे, मैं क्या देखा हूँ। इसकी चिंता करने की ज़रूरत तुम्हें है। जितनी फ़िक्र मुझे है और तुम्हें है, उससे अधिक होगी उन्हें। दीमक लग जाने से नुकसान हो जाएगा। देखती तो हूँ सब हालत। जाकर देखा तो दीवार से सटाकर किताबें रख रहे थे। आदमियों से मैं बोली, दीवार से सटाकर क्यों किताबें लगाते हो? आपने सुन लिया? बोले, मेरा कहना सुन लिया ना? बेफ़िक्र होकर कभी आदमी ना बैठे। अपने काम में अपना सिर लगा देना चाहिए। मैं बोली, रख देंगे। आपने कहा, यही दुनिया का तरीका है, एक तो नुकसान का नुकसान और दूसरे दुनिया बेवकूफ़ बनाए। सामान पुराने मकान से आ रहा था, कुछ सामान आ गया था, कुछ बाकी था। मकान मालिक और दोनों में झगड़ा हो गया था। मकान मालिक सामान निकालने ही नहीं देता था, उसमें ताला डाल दिया था। कर्मचारियों को लेकर दोनों वहाँ पहुँचा, ताला अपने आदमी तोड़ने लगे थे, मारपीट होने लगी। आपको पता चला कि दोनों मकान मालिक से जो है झगड़ा हो रहा है। दामाद यहीं थे, उनसे कहा बेटा जाकर सामान उठवा लाओ। जब उधर वो लड़का चला गया तो मुझसे बोले, मैं तो इधर बीमार पड़ा हूँ और ये फौजदारी करने पर तुला है। मैंने कहा गलती उन्हीं की है क्योंकि सामान नहीं देते रहते, ताला लगा दिया था। आप बोली, ये समय शांति से काम लेने का है। मैं बोली, झगड़ा इस बात का है पर बढ़ा कि वो पानी का पैसा मांग रहा है। ये कहता है कि मकान का पानी तुमने खर्च किया है, टैक्स और कौन देगा। बन्नू को कहना है कि नए मकान में तुम पानी ले जाते थे इसलिए ज़्यादा पानी लगा। आप बोली, तुम ही दे दोगी तो क्या हो जाएगा। गुंडों के साथ गुंडापन करना अच्छी बात तो नहीं है। श्रीपत ने झगड़ा किया, पानी को टैक्स आपको देना चाहिए था। मैं सुनकर बोली, तुम चारों दोनों से बड़े होकर भी कितना झगड़ा हमसे करते थे। मकान जब किराए पर दे दिया तो पानी लेने के मुस्तहक तुम नहीं रहे। लड़का बोला, आपके दामाद ना गए होते तो वो जाने क्या करते, ये बड़े शरीफ है। मैं बोली, झगड़ा तुम्हारी ओर ही से शुरू हुआ होगा, तुम अपनी पूरी ताकत से वहाँ थे। दोनों भी पूरी ताकत से ही गया था। आप बोले, अब तुम झगड़ा करोगी क्या? बोलो जी, कितने रुपए हुए? उसने कहा, 18। दे दो, लो अपने रुपए ले लो। उन लोगों ने कहा, नहीं किराया पूरा मिल गया। आप उसे उपदेश देने लगे। देखो, थोड़ी थोड़ी बात के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, ईमानदार बनो, व्यवहार कुशल, जरा सी बात के लिए पीछे इज्जत नहीं गंवाना चाहिए। इनसे दोनों बातें प्यार और उपदेश भरे होते रहे। पैसा भी उसको दे दिया। बीमारी के दिनों में उन्होंने मुझसे एक घटना बताई थी कि एक दिन उन्हें रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं उनके सोने के लिए कोशिश ही करी थी। रात को 1 बजने के समय पर आप बोले, मैं बीमार क्या पड़ा, तुम्हारे लिए खाना पीना सा आराम हो गया। अपने सिर से हाथ खींचते हुए बोले, इधर आओ, नींद तो आती ही होगी। मैं बोली, नहीं कोई बात नहीं है। मैं घंटों सोने की कोशिश करती लेकिन उनका ध्यान रखती। और मैं बोली, चोरी का कोई प्रसंग था? उन्होंने कहा, उस बंगाली वो को तुम्हारी जान में जो दिया था सो तो दिया ही था। अपनी बीवी के जेवर और कपड़े भी उसने मेरी ही जमानत पर लिए थे। उस समय रुपए को तुम्हारी चोरी से मैंने अदा किया था। मैं बोली, आपने कैसे दिया? तब आप बोले, तुम ही सोचो करता क्या जो तुम्हारी चोरी से कहा
कहानियाँ लिखता था, उसी के पैसे उसे दे आता था। तुमसे रुपए के नाम पर और भी नहीं लेता था, क्या करता, उसका भी कर्जदार रहूँगा। मैं बोली, नहीं, नहीं साहब, मुझे सब मालूम होता रहता, मैं भी चुप रहती थी। सच बताओ, कैसे मालूम होता? मैं बोली, सराफ और बजाज को कई बार आपके पास आते मैंने देखा था, तभी मुझे मालूम हो गया था। आप बोले, तुम्हें कभी मुझसे पूछा नहीं? मैं पूछती क्या? जब आप चोरी से देते थे तब पूछने की क्या जरूरत थी? फिर मैंने समझा कि जब धोखा खा चुके तो दे देना पड़ेगा। आप बोले, अच्छा, एक और चोरी सुनो। मैंने अपनी पहली स्त्री के जीवन काल में ही एक और स्त्री रख छोटी थी, वो तुम्हारे आने पर भी उससे मेरा संबंध था। मैं बोली, मुझे मालूम है। ये सुनकर वे मेरी ओर देखने लगे। उसे देखने के भाव से ऐसा मालूम होता जैसे वो मेरे मुंह को पढ़ लेना चाहते हो। मैंने उनको अपनी तरफ देखते देख कर निगाहें नीची कर ली। बड़ी देर तक वे गंभीर होकर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे। मैं शर्म से सिर झुकाए थी। बार बार मेरे दिल के अंदर ख्याल हो रहा था कि इन बीती बातों को कहने का रहस्य क्या है। कुछ देर के बाद बोले, तुम मुझसे बड़ी हो? उनके इस कथन का रहस्य मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। मैं बोली, आज आपको हो क्या हुआ? मैं बड़ी कैसे हो सकती हूँ? तब हंसते हुए बोले, तुम हृदय से सचमुच मुझसे बड़ी हो? इतने दिन मेरे साथ रहते हुए भी तुमने भूल कर भी जिक्र नहीं किया। ये सुनकर मैंने उनका मुंह बंद कर कहा, मैं इसे नहीं सुनना चाहती। उस वक्त मेरे दिल में यही ख्याल आया कि बात है क्या, आज इस बीती बात को इस तरह करने का रहस्य क्या है। इन सब बातों को सोचकर मैं शिथिल पड़ गई। आप अपने आप बकने लगे, हे भगवान, मैं आज तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कुछ दिन के लिए अच्छा कर दो। वे इस तरह की प्रार्थना कर रहे थे और मैं चारपाई पर पड़ी पड़ी रो रही थी। फिर अपने आप वे बोले, तुम सुनते नहीं हो भगवान? अगर हो तो तुम्हें सुनना चाहिए। मैं और कुछ नहीं चाहता, इस बार अच्छा होना चाहता हूँ। जो ये निष्कपट मेरी सेवा कर रही है, महज इसके लिए मुझे तू एक बार जिंदा कर। शायद वे रो भी रहे थे। अगर भगवान तू मेरी इस प्रार्थना पर कान नहीं देता तो अगले जन्म में फिर इन्हें तू मुझसे मिला दे। अगर नहीं मिलाया तो मैं यही समझूंगी कि मेरा जन्म व्यर्थ ही गया। मुझ में उस समय जड़ता सी आ गई। मेरा गला भर आया था, आंखों में आंसू भरे हुए थे। आंसू रोकने की बहुत तेरी कोशिश की, पर सब बेकार। जितनी ही कोशिश मैं रोकने की करती, आंसू और निकलते आ रहे थे। उसके साथ ही यह डर था कि कहीं इन्हें मालूम न हो जाए कि मैं रो रही हूँ। आखिर मैं करती क्या? मैं भी तो एक निर्बल नारी हूँ। अपने को कहाँ तक वश में कर पाती? जिसका ऐसा स्नेह ही अलग हो रहा हो, उसे कैसे चैन मिले? थोड़ी देर के बाद वे उठकर पखाने चले गए। पखाने से लौटकर दूसरी छत पर टहल रहे थे। मैंने चुपके से उठकर मुंह धोया, गला साफ किया। जैसे मेरा गला साफ हुआ, वे भी आकर चारपाई पर लेटे मुझे जागते देखकर बोले, तुमसे कई दिनों में अपनी बातें बता देने का इच्छुक था। मैं बोली, मुझे इन बातों को सुनने की इच्छा भी तो नहीं थी। आप बोले, कोई दूसरा कोई दूसरा होता तो शायद वो जानने की इच्छा रखता। इस समय मैं बिना इन बातों को सुने तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने बोला, तो मैं जाती ही कहाँ हूँ, साथ में ही तो। घर में दो आदमी और ठहरे। आप बोले, नहीं जी, कुछ भी समझ में नहीं आता। यूँ पहले भी उनकी तबीयत ऐसी ही थी। बीमार होने पर पास उठने नहीं देते थे, वहीं बैठना पड़ता था। अपने को प्रेमी और कोमल समझते होते हुए उसका उल्टा हुआ। अक्ल की तो ऐसी हालत की जिसमें अंदर का पता नहीं पाते, कब क्या हो जाएगा इसका कुछ ठिकाना भी नहीं था। ये सब कुछ देखने के बाद यही मालूम होता कि परिस्थिति के सामने हार कर सभी अपना सिर झुका लेते हैं। सबको परिस्थिति के सामने विवश हो जाना पड़ता है। आदमी करे ही क्या? ऐसी शक्ति नहीं है कि उसका मुकाबला कर पाए, तभी तो कोई कुछ कर सकता है। आज मैं बातों को सोचती हूँ तो बराबर यही मालूम होता है कि मैं कितनी कायर थी उस समय। मैं उस महान आदमी को जरा भी नहीं पहचान पाई। महान आत्माओं को पहचानने के लिए अपने में जोर चाहिए, ताकत चाहिए। फिर मैं समझती हूँ, वह शक्ति आ ही कैसे सकती? मैं पहचानती कैसे? मैं तो अपने पागलपन में मस्त थी। मैं तो उन्हें अपनी चीज समझती थी। वे अगर अपने कहीं नहीं थे तो डरते क्यों थे? मुझसे छिपा कर कोई काम वे नहीं करते। मैं उनके सामने थी ही क्या? उनके सामने बत्ता भी हो सकती थी, मगर नहीं, मेरी आंखों को धोखा था। आंख खुली भी तो उस समय जब कोई लाभ नहीं। वे अपने हृदय की सारी बातें एक एक करके कह गए। मैं उस समय भी उन्हें पहचान नहीं पाई। अब बाकी क्या रहा? अंधियारी रात और उसी रात में भटकना और अपने भाग को कोसना। हार कर वही मुंह से निकल जाता है कि मैं उस देवता को पहचान क्यों नहीं पाई। इस बार घर में आने पर आपके पेट में दर्द हुआ, गर्म पानी करके सेक दूं? सेकने की बात, मैं बोली, कौन, मैं ही सेक देती हूँ। भौजी को क्यों तकलीफ दूं? मैंने उनके क्रोध से बचने के लिए उन्हें इधर से हटा दिया और जो वो चली गई। मुझसे बोले, मेरा काम तुम खुद किया करो, मुझे और अच्छा नहीं लगता कोई और काम करे। जो सेवा करेगा वो सेवा लेगा नहीं। मैंने कहा, अपने घर में कोई किसी का ऋणी नहीं होता। ये सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले, कुछ नहीं, मैं ग्वाली तुम्हारा ही ऋणी होना चाहता हूँ, दूसरों का नहीं। तुम जितनी भी सेवा करोगी मुझे खुशी होगी, क्योंकि इस जन्म में आराम मिलेगा, उस जन्म में भी। इस वक्त मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं इस ख्याल से कि इन्हें मेरा आंसू नहीं दिखाई पड़े बाथरूम में चली गई। सोचे
सोच समझकर मुझे और ओए इस महान पीड़ा में भी इन्हें मेरा कितना ख़्याल है। मगर मुझे रोने की जगह कहाँ, उनके सामने रोने से उनकी तबीयत और ख़राब हो सकती थी और रो भी नहीं सकती थी, किस्मत की हारी। रात को फिर पेट में दर्द उठा, फिर वही बेचैनी चारपाई पर, वही उसी तरह की तकलीफ़। रानी, मैं अब नहीं बचूँगा। क्या बात है? मेरी हालत देख रही हो, तुम अब भी कहती हो? डॉक्टर भी तो यही कहता है, घबराई नहीं, घबराना जाऊँ तो क्या रुका? घबराने से कहीं काम चलता है? रात दिन तुम भी तो मेरे साथ पिसी रही हो ना, सेवा करके देख के चकित रह रही हो। मैं बोली, आपको अच्छा होना है, ना अच्छा हो, तब मैं ये नहीं सुनना चाहती, आखिर इसके पहले मैं अपनी मौत चाहती हूँ। बोले, सुनो, अगर तुम पहले चले जाओ तो मुझे दुःख होगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह, मगर सोचो तुम्हारे कर्तव्य मैं और ज़्यादा ज़िम्मेदारी, विवाहिता ना, वैसे ही तुम्हें भी चाहिए कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ। अगर मैं ना रहूँ तो तुम्हारा कर्तव्य हो जाता है, बन्नू को आराम से रखना, ईमानदार और नेक बनना। मुझ में उस समय बोलने की हिम्मत तो थी नहीं, ये सबको समझा रहे थे और दुनिया की सब नियामतें हमारे ऊपर ही एक तरीके से रख रहे थे। इन सबों को सुनकर मेरा हृदय वैसे ही फटा जा रहा था। मेरी ये भावना हुई कि मैं आखिर ज़िंदा हूँ ही क्यों? भीतर से मेरी यातना पुकार-पुकार कर कह रही थी, देखो ना, तुम्हें कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। उस देर रात में कुएँ की तरफ चली जा रही हूँ, ऐसा लग रहा था। जब तक आप जाग रहे थे, बोले, आओ चारपाई पर बैठकर पंखा खींचो। मैं पंखा झलने लगी। शायद उन्होंने रोना तो नहीं देखा, पर अंदाज़ से जान लिया कि मैं रो रही थी। मेरा बायाँ हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, तुमको सुस्त देखता हूँ तो घबरा जाता हूँ, कहीं तुम बीमार तो नहीं पड़ गई? तो मैं मर जाऊँगा। अच्छा भी होने वाला होऊँगा तो तुम बीमार पड़ने पर बचने का कुछ भी वो नहीं है। मैं बीमार कहाँ पड़ रही हूँ? बीमार तो उन्हें ही आती है जो सबको सुखी करते हैं। मेरे गाल पर धीरे से एक चपत लगाते हुए बोले, अगर तुम बीमार पड़ जाओ तो मैं कहीं का ना हूँ, औरों को चाहे तुम्हारी ज़रूरत हो ना, पर मुझे तो है। इन शब्दों में कितना प्यार और अपनापा था, चाहे इंसान और कुछ ना हो, पर प्यार तो चाहता ही है। इन दोनों के पीछे आदमी जो भी लुटा दे। बीमारी के उन दिनों से नाथूराम बम्बई से मिलने के लिए आए, उन्हीं दिनों हंस की ज़मानत भी देनी थी। आप बोले, हंस की ज़मानत जमा करा दूँ, अच्छे होने पर सब ठीक हो जाएगा, घबराइए नहीं। रानी, हंस ज़रूर निकलेगा, चाहे मैं रहूँ या न हूँ। जब मैंने ये सुना तो चुप रह गई, बोली, कल जमा करवा दूँगी। प्रेमी जी कई दिन रहे, एक दूसरे सज्जन भी इलाहाबाद से मिलने के लिए आए। वे मेरे भाई के मित्र थे, इन दोनों महाशयों की चिंता हुई कहीं मैं भी न बीमार पड़ जाऊँ। इन दोनों ने उनके छोटे भाई से कहा, ये रात दिन जागती है, अगर ये बीमार पड़ी तो सब चौपट हो जाएगा। उनके भाई बोले, अगर वे कहें तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। प्रेमी जी मुझसे धीरे-धीरे कह रहे थे कि आप कह दीजिए कि वही जागा करें। मैं उन्हें कह रही थी कि मैं क्यों किसी से कहूँ, मैं ही क्या काम हूँ? मुझे दूसरों की सेवा पर विश्वास भी नहीं, ना मालूम कैसे ये आवाज़ उनके कान में चली गई। मुझे बुलाकर कहा, यहाँ तो आओ। जब मैं गई तो बोले, प्रेमा जी क्या कह रहे थे? आपने कहाँ से सुन लिया? आखिर क्या बात है? मैं किसी और की सेवा करना नहीं चाहता, बस केवल तुम्हारी सेवा चाहता हूँ। मैंने कहा, हाँ, आखिर मैं करने वाली तो आपकी ही सेवा हूँ ना। उनसे तो मैं अपनी इच्छा से पैर दबाना चाहता हूँ, उनकी मेरी सेवा करने का शौक नहीं, तो मैं क्यों रोकूँ उनको? मैं बोली, नहीं, मैं नहीं चाहती कि दूसरे आपकी सेवा करें। दूसरे दिन तीज की सुबह थी, दुल्हन बैठकर पैर दबा रही थी। मैं आकर पास खड़ी हो गई। बेटी मन मार ज़मीन पर बैठी थी। दुल्हन लाल रंग की साड़ी पहनकर उनके पैर दबा रही थी। मेरी तरफ इशारा करके बोले, आज बड़ी अच्छी पहनी है। अच्छा, कल शायद तीज था। मैंने कहा, बेटी की साड़ी नहीं आई। खैर, मैं अच्छा होने पर ढेर सारी साड़ियाँ ला दूँगा। मेरी ओर देखकर बोले, तुमने बड़ी गलती की, इन लोगों के लिए साड़ी मँगा देना चाहिए था। बेटी और दुल्हन दोनों बोली, आप अच्छे होते तो बड़ी साड़ी लाते। बोले, सब्र करो, अच्छा होने पर अच्छी से अच्छी ला दूँगा। आज सभी हमेशा के लिए निराश हो गए। उनके बात में कितना प्रेम था। प्रेमी जी कई दिन रहे, घंटों बैठकर उनसे बातें करते। प्रेमी जी जिस दिन 2 बजे रात को गाड़ी से जाने को तैयार थे, मैं शायद सो गई थी। मुझे जगाकर बोले, रानी उठो, प्रेमी को पहुँचाओ। प्रेमी जी बोले, नहीं नहीं, सोने दीजिए। मैं जाग गई थी। बोली, कहिए क्या है? प्रेमी जी जा रहे हैं, उनको कुछ देर तक पहुँचा दो। मैं प्रेमी जी को पहुँचाने गई, मगर मेरे हृदय में एक अजीब तरह की व्यथा देने लगा। उनका वो शब्द, मेरी ड्यूटी तुम पूरी करो, मैं अपने दिल में उन शब्दों को बार बार दोहराने लगी। अपनी ड्यूटी मुझे सौंप कर जा रहे हैं, ये तो अपने मित्रों का स्वागत स्वयं करते थे, अपने मित्रों को पाकर ये निहाल हो जाते, यहाँ तक कि अपने मित्रों को पाकर खाना-पीना भूल जाते। उनमें दिखावा नहीं था। आज यही मेरी ज़िम्मेदारी, यही बार-बार आता कि ईश्वर तुमने उनको इतना विवश क्यों कर दिया? आज मेरी ड्यूटी बताते हैं। प्रेमी जी को पहुँचाने पर जब मैं लौटी, तो मुझे घंटों रुलाई आई, पर ज़्यादा साँस लेने की गुंजाइश थी नहीं। दाँतों के बीच जवान की तरह मैं अपने बोझ से दबी चली जा रही थी। मेरी आशा की रस्सी टूट चुकी, उनको तो खो चुकी, उनकी आशा और विश्वास खो बैठी और उनके बिना जीवन मेरे लिए अमावस्या की रात की जैसा हो गया। मुझे उनके सूती पुराने कपड़े बेचे, सारी चीज़ें जो थी। घर पर जब मैंने पूछा, कपड़ कहाँ हैं? तभी आप हँसकर बोलते, कैसे कपड़े? वे रुपए तो मैंने मज़दूरों को दे दिए, शायद उन लोगों ने कपड़ा खरीद लिया हो। इन पर वे नाराज़ हो गई। तब वे अपने सहज में बोले, रानी,
जो दिन भर तुम्हारे प्रेस में मेहनत करते हैं वो भूखा मरे। हाँ, ये चीज़ तो अच्छा नहीं है। तब आप खिलखिलाकर हँस पड़ते जब मैं कुछ भी नानुकन नहीं करती। जब मैंने देखा किस तरह वे जाड़े के कपड़े नहीं बनवाते, तब मैंने उनको भाई साहब को रुपए दिए और कहा कि इनके लिए भी बनवा दो। तब बड़ी मुश्किल से आपने कहीं कपड़ा खरीदा। जब सूट पहनकर आना हुआ तब आप पहनकर मेरे पास आए और बोले, मैं सलाम करता हूँ, मैंने तुम्हारा हुक्म मजा आया है। मैंने भी हंसकर आशीर्वाद दिया और ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। उन रिश्ता या पदवी उनकी कोई चीज़ नहीं, मैं तो हृदय देखता हूँ और तुम्हारा हृदय माँ का हृदय है। जिस प्रकार माता अपने बच्चों को खिला-पिलाकर खुश करती है, उसी प्रकार तुम भी मुझे देखकर प्रसन्न होती हो और इसलिए अब मैं हमेशा तुम्हें सलाम किया करूँगा। हाय! मई 1936 में उन्होंने स्नान करके नई बनियान पहनी थी और मुझे सलाम किया था। यही उनका अंतिम सलाम था। उनके अंतिम दिन एक दिन बेहोशी दूर हुई तो बोले, शिव प्रसाद जी, गुप्त जी ने एक मात्र मंदिर बनवाया है। महात्मा जी उसका उद्घाटन करेंगे। उसे देखने के लिए लाखों की भीड़ वहाँ जमा हुई। मैंने कहा, आप अगर तब तक अच्छे हो जाएँगे तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। आप हँसकर बोले, मैं भगवान की प्रार्थना करता हूँ कि रानी तुम्हारी बात सच निकले। पर मैं देखता हूँ रानी तुम्हारी इस जन्म का तपस्या सफल होता दिख नहीं रहा है। मैंने कहा, आप मन को क्यों छोटा करते हैं? हमने किसका क्या बिगाड़ा है? भगवान हमारी आशा सफल करेंगे। आप बोले, रानी तुम मेरे पास से कहीं भी मत जाया करो। तुम पास बैठी रहती हो तो मेरा धैर्य नहीं छूटता। मैं बोली, डॉक्टर की राय से मैंने वो चीज़ आपको खिलाई है। डॉक्टर की राय मानूँ कि आपकी? डॉक्टर को तो तकलीफ नहीं, तकलीफ तो मुझे है। मैंने कहा, उससे आपको नुकसान क्या हो गया? रानी देखा नहीं तुमने कितनी जोर का दस्त मुझे हुआ। इसे तो फायदा ही है, सब पानी निकल जाएगा। आप चिंता के स्वर में बोली, पानी के साथ सब कुछ निकल जा रहा है। मैं उनके ये सब सुनकर रो पड़ी। टप-टप करके मेरे आँसू ज़मीन पर गिर पड़े। यद्यपि मैं बड़ी कोशिश में थी। दूसरे दिन आपको बेहोशी हुई, बहुत ज़ोर का पखाना भी हुआ। मैं उसे साफ़ करने के लिए बढ़ रही थी कि भाई ने मेरा हाथ पकड़ कहा, बहन ये अब नहीं रहे, कहाँ जाती हो? मैं खुलकर रो पड़ी और तभी से आज तक रो रही हूँ। अब मुझे किसका डर है? पाठकों, धागे अब मुझसे आगे मुझसे लिखा नहीं जा रहा है। अब मेरी सारी ज़िंदगी रोने के लिए ही है। मैं ना कोई लेखिका हूँ, ना कोई कलाकार। इस रचना से पाठकों का ज़रा भी लाभ हो सके, तो मैं अपने आप को धन्य मानूँगी। तो इस तरीके से जो है, आपने देखा कि प्रेमचंद जी के वो अनकहे पन्ने जो जो उनके सबसे निकट, जो सबसे आत्मीय करीब थी, शिवरानी जी ने जो उन्होंने अनुभव लिखा एक महान आत्मा के बारे में। और उस महान आत्मा को समझने के लिए आप शायद उनकी रचनाओं से ज़्यादा जब उन्हें इन रूप में समझते हैं, जो उनका व्यक्तिगत जीवन था, वो व्यक्तिगत जीवन, उनकी सादगी, उनका जो सोच विचार था, लोगों के प्रति जो दयालुता का भाव था, निष्कपट सेवा करने का भाव, वो उनको आले दर्जे का महान व्यक्ति उस पंक्ति में खड़ा कर देता है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। कि इसीलिए हम सोचते हैं कि इतनी बारीकी से जो है प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में सबके दुखों को समझा क्यों? क्योंकि वो तो उसी को जीते थे और जो जीता है वो देखता है, वो तो चारों तरफ अपने देखता है। निसंदेह हमारे जीवन में जो है प्रेमचंद जी का जो स्थान है, एक तरीके से देखिए हिंदी साहित्य में वो अद्भुत है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो है आपने जीवनी पूरा जीवनी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही रोमांचित कर देगा। आप स्वयं सोच सकते हैं कि अपने आप को कितना धन्य मान रही होंगी शिवरानी जी, और शिवरानी जी भी अपने आप में महान चरित्र, जो प्रेमचंद जी की नज़रों में हमेशा एक महान चरित्र ही रही। तो बहुत ही त्याग और समर्पण था इनके दाम्पत्य प्रेम में भी। और आज यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। बाकी और भी सेशन आपको यूट्यूब पे मिलते रहेंगे, जो हमने कराए हैं उन सभी को भी करते रहिए। आज के लिए इतना ही। हाँ, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।